तो ये हो गया जी मर्चेंट वर्ड। मर्चेंट वर्ड हम यूज़ करते हैं, मैंने बता दिया कि कीवर्ड रिसर्च के लिए, कि उसमें सर्च वॉल्यूम हम चेक करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, और मुख्तलिफ कीवर्ड्स की एक्सट्रैक्शन में भी हमें हेल्प देता है। लेट्स सपोज हमने जिस तरह कार चार्जर अभी देखा है, कार चार्जर को जब हमने लॉन्च करना है, या यूरिन बैग है, ठीक है, यूरिन बैग को हमने लॉन्च करना है, तो हम ये देखेंगे कि इसके कौन से कीवर्ड्स हमने टारगेट करने हैं, ठीक है, तो वो हमें ये उसमें हेल्प करेगा। नो डाउट और टूल्स भी हैं, हीलियम है जो हमें हेल्प करता है, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं। यूरिन बैग को देखें, अब ये 7,000 लोग यूरिन बैग में ला रहे हैं, पास ड्रग टेस्ट यूरिन बैग ये 4,500, कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स ऐसे भी आएंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं होंगे, उसको आप स्किप भी करेंगे, ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम देखिए यूरिन बैग के बाद यूरिन बैग्स जो है ये काफी ज्यादा मैच हो रहा है, ठीक है जी। अब चलते हैं, दूसरा टूल है हमारा जी जंगल स्काउट। मर्चेंट वर्ड क्लियर हो गया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको लिख ले, हम एंड पे उसको जरूर डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद आता है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट जो है ये भी हमारे मेन की टूल्स के अंदर आता है। इट इज यूज्ड टू चेक द सेल डाटा ऑफ टॉप कंपीटिटर्स। ये हमें बताता है कि जो हमारे टॉप के कंपीटिटर्स हैं, जो टॉप 10 के अंदर बैठे हैं, टॉप 20 के अंदर बैठे हैं, उनकी डेली सेल्स कितनी आ रही है, उनकी मंथली सेल्स कितनी आ रही है, उनकी रेटिंग क्या है। एक्चुअली ये डाटा जो होता है ये 100% एग्जैक्ट नहीं होता, 80% 70% वेरिएशन भी होती है, लेकिन ये हमें काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए डिसीजन लेने के अंदर। और हमें जो है वो लेटर ऑन जब डिसाइड करना होता है कौन सी प्रोडक्ट, कौन सा कीवर्ड, तो हमारे जहन में एक पिक्चर क्लियर हो जाती है। तो ये बिल्कुल 100% नहीं होते डेफिनेटली, लेकिन ये जो है एआई सिस्टम के तहत काम कर रहे होते हैं और इनके पास डाटा जो होता है वो काफी हद तक एक्यूरेट होता है। अच्छा, जंगल स्काउट का काम क्या है? जंगल स्काउट जो है वो हमारा सेल डाटा टॉप कंपीटिटर्स का वो हमें देता है, उनके बारे, उनकी डेली सेल हमें बताता है, उनकी मंथली सेल क्या है, उनकी रिव्यू की रेटिंग क्या है, एवरेज प्राइस वो क्या यूज हो रही है, मतलब हमने प्राइस भी इवन डिसाइड करनी है तो वो हम टॉप लोगों को चेक कर लेंगे, उनकी एवरेज सेल्स क्या आ रही हैं, ठीक है। अब इसका हम डेमो ले लेते हैं जरा। अच्छा अच्छा, अब लेट्स सपोज मैं कार चार्जर को ही आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, मैंने इसको सर्च किया। अच्छा, एक चीज का ख्याल कीजिएगा, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जब भी आपने अमेजोन का पेज मिलाना है, ये amazon.com मैंने खोला हुआ है, ठीक है जी, ये ऊपर देखें amazon.com, और जब मैं यूके मार्केट मिलाऊंगा तो तब हो जाएगा amazon.co.uk, ठीक है। इसी तरह जब मैंने अमेजोन जर्मनी में लाना है तो मैं उसके आखिर में DE लिख दूंगा, ये जर्मनी खुल जाएगा, ठीक है जी। तो जो मार्केट भी आपने खोलनी है उसका अमेजोन डिफरेंट है। अगर आपको नई कोड का पता तो कोई मसला नहीं, आप गूगल पे जाके अमेजोन जर्मनी लिख देंगे तो अमेजोन DE खुल जाएगा, amazon.com खोलेंगे तो US खुल जाएगा। अच्छा जी, अब मैं US के अंदर मैंने कार चार्जर ओपन किया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने पेज खोलेंगे यहाँ डिलीवरी आएगा पाकिस्तान, ठीक है, मैंने इसको चेंज किया हुआ है। जब डिलीवरी मैं इसको दिखाता हूँ आपको बाय डिफॉल्ट ये कैसे मिलेगा। मैंने फैसलाबाद का कोड डाला है जी, बाय डिफॉल्ट आपको ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है, जब भी आप यहाँ पर कोई चीज सर्च करेंगे वो आपको पाकिस्तान डिलीवरी असेस पर डिलीवरी जो है उस पर वो, अगर डिलीवरी पाकिस्तान आपने सेलेक्ट की हुई है जो कि बाय डिफॉल्ट है, अब जहाँ पर होते हैं वही डिलीवरी सेलेक्ट हो जाती है, तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। उसकी रीजन ये है कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में आप नहीं मंगवा सकते। उसके लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ये डिलीवरी एड्रेस को चेंज करना है। वो आप गूगल पे अगर लिखेंगे पोस्टल एड्रेस ऑफ US, पोस्टल एड्रेस ऑफ UK, पोस्टल एड्रेस ऑफ जर्मनी, तो आपको डिफरेंट कंट्रीज के मिल जाएंगे। 10001 ये न्यूयॉर्क का कोड है, ये मैंने डाला तो ये देखें अभी रिजल्ट्स चेंज हो गए हैं, ये पेज रिफ्रेश हुआ है और डिलीवर्ड टू न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है जी। अब ये कार चार्जर मैंने मिलाया हुआ है तो ये रिजल्ट सब एग्जैक्ट आ रहे हैं US के मुताबिक, ठीक है। अब मैं इस पे टूल चलाऊंगा जंगल स्काउट। अच्छा, जंगल स्काउट की सबसे जो यूजफुल चीज हम जो यूज कर रहे हैं वो है उसकी एक्सटेंशन। क्रूम एक्सटेंशंस में आप जाएं, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा डेमो भी दे दूं ताकि आपको पता हो, वैसे तो अक्सर लोगों को पता ही होगा इसका। आप क्रूम एक्सटेंशंस में जाएंगे जब क्रूम वेब स्टोर के अंदर, तो आप यहाँ पर जाकर जंगल स्काउट लिखेंगे, लेकिन ये पेड है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ये एक्सटेंशन है जो कि मैंने, जब आप इसको यहाँ से ऐड टू क्रोम करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस जगह पे आ जाएगी,
ठीक है जी। ये पेड है, या आपको टूल परचेज करना पड़ता है, उसके बाद ये वर्क करता है, फ्री में ये काम नहीं करता। ठीक है जी। तो जब मैं ये प्रेस करूंगा जंगल स्काउट को तो ये हमारे पास चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। जी, ये हमारे पास जो है वो अब रिजल्ट्स शो होना शुरू हो गए हैं। अब आप देखिए जंगल स्काउट ने हमें एक पूरा स्केच यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हमें एवरेज मंथली सेल्स पता लग रही है। ठीक है, उसका जो है वो एवरेज प्राइस, एवरेज सेल रैंक, एवरेज रिव्यूज। ठीक है, और एक ये अपना टॉप स्कोर बना देता है, अपॉर्चुनिटी स्कोर। अपॉर्चुनिटी स्कोर मींस के जंगल स्काउट कहता है कि मेरा क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में, वो हर चीज उसमें देखता है। जो ये अपॉर्चुनिटी स्कोर होता है जंगल स्काउट का, उसके अंदर वो उसके रिव्यूज, उसकी सेल, उसकी प्राइस, ठीक है, उसकी वेरिएशंस, ये हर चीजें जो है वो सारी जितनी भी चीजें हैं, और खास तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मार्केट कंपटीशन। ठीक है, एवरेज उसकी जो मार्केट में उसकी जो प्राइस है वो, और दूसरी चीज ये कि वो चीज उसके सेलर्स कितने हैं और वो सेल कितनी, कंपटीशन को एक्चुअली वो यहाँ पर आपको बताता है अपॉर्चुनिटी स्कोर में। अब ये बता रहा है कि हाई डिमांड है और हाई कंपटीशन। ठीक है, अमूमन हम उन प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं, वैसे तो अब हम इन प्रोडक्ट के अंदर भी जाना शुरू हो गए हैं, लेकिन अमूमन हम स्कोर 5 से ऊपर की चीज 6, 7, 8 यहाँ तक की, 7, 8 ज्यादा ऑप्टिमम है, जहाँ उसकी आपको शो होगा यहाँ पर 7 स्कोर, मीडियम डिमांड या लो डिमांड विद सॉरी हाई डिमांड विद लो कंपटीशन या विद मीडियम कंपटीशन। ठीक है, जिसकी डिमांड हाई हो और उसका जो कंपटीशन है वो या दरमियाना हो या बिल्कुल कम हो। ठीक है, हम उस प्रोडक्ट में अमूमन जाना पसंद करते हैं, लेकिन ये अब यूके यूएस के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती जा रही है, इसलिए हम यूके के अंदर ज्यादा जो है वो प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आपने नो डाउट आप जावा 4 इसमें भी सकते हैं, जिसका अपॉर्चुनिटी स्कोर 4 है उसमें भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इशू ये है कि आपको बजट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि इसकी डिमांड हाई है, इसका कंपटीशन भी हाई है। अब ये जो कंपटीशन है, सेलर्स बहुत ज्यादा हैं, टॉप पर सेलर्स बैठे हुए हैं, और आपको उनको compete करने के लिए डेफिनेटली हाई बजट रिक्वायर्ड। तो अगर आपके पास बजट नॉर्मल है तो फिर आप इस प्रोडक्ट के आपके लिए बिल्कुल बिग नो है, और अगर आपके पास बजट है इतना तो आप फिर इसमें जा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इसको नीचे। ये हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हुए हैं कि एवरेज प्राइस कितनी होनी चाहिए और उसका एवरेज मंथली सेल्स कितनी होनी चाहिए, उसका स्कोर कितना, ये हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक बार टूल से हम गो थ्रू हो लें, टूल्स के फंक्शन चेक कर लें, उसके बाद क्राइटेरिया हम थोड़ा सा इसके बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। इसमें हम देख रहे हैं कि जी ये एंकर जो है वो एक ब्रांड है। ठीक है, एंकर ब्रांड की जो सेलिंग प्राइस है वो $9 है। ठीक है, अब इस पर अगर माउस रखेंगे तो ये इसकी डिटेल्स भी आपको दे देगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो इसकी ये पूरी लिस्टिंग, ये देखें, अगर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिस्टिंग खुल गई है पूरी। ठीक है जी, ये बता रहा है कि ये ब्रांड है, ठीक है, और ये $9 के अंदर जो है उसको सेल कर रहा है। अब इसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है कि ये $9 के अंदर इसको बेच रहा है, और इसकी जो मंथली सेल है वो तकरीबन $13,000 के करीब है, और इसके बारे में बता रहा है कि ये डेली के जो है वो तकरीबन 350 के करीब पीस निकालता है। ठीक है, और इसकी जो मंथली रेवेन्यू है, मंथली रेवेन्यू जो आता है, सॉरी ये मंथली सेल्स जो है वो 12,000 तकरीबन 13,000 बन जाता है। 13,000 पीस बेचता है ये मंथली, ये 13,000 कार चार्जर बेचता है, और 3.5 जो है वो डेली के इसके सेल होते हैं। और इसका जो रेवेन्यू है, यानी ये इस प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली, ये टोटल सेल है, इसमें से प्रॉफिट उसका लेट्स सपोज 20% है या 25% है, वो डेफिनेटली उसकी प्राइस, उसको उसकी कॉस्ट कितनी है, लैंडिंग कॉस्ट कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये मंथली रेवेन्यू जो है इसका वो $1,16,000 के करीब है। ठीक है, इसी तरह ये हुसल एक प्रोडक्ट एक ब्रांड है, और ठहरे मैं ज़रा एक चीज़ और बता दूं जो बाद में एक्सप्लेन करनी है। जी जी। अच्छा, तो इसी तरह और ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ, इनोप है, ब्रेलन है, अमेजोन बेसिक जो है ये अमेजोन का अपना ब्रांड है। ठीक है जी, ये सब का लिखा हुआ है इनका मंथली कितना रेवेन्यू है, किसी का 1 लाख है, 70,000 है, फिर 1,04,000 है, ये डेली कितने पीस बेचते हैं, ये मंथली कितने पीस बेचते हैं, इनकी प्राइस कितनी है वो प्राइस लिखी हुई है, और ये फिर हमारे पास रिव्यू रेटिंग आ रही है। ये जो कस्टमर्स रिव्यू देते हैं ना, वो नेगेटिव रिव्यू, और जो मीडियम होते हैं 3 या 4 स्टार वो रिव्यूज, और 5 स्टार रिव्यूज, ये मिलके ये रेटिंग तय करते हैं। 4.5 या आपने अगर क्रीम या ऊबर पे भी दी हो रेटिंग तो ये वो है, और ये रिव्यूज कितने उनके आए हुए हैं, ये रिव्यूज भी हमें यहाँ पर बता रहा है। एक और चीज होती है वो मैं यहाँ निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली ये थोड़ा सा यहाँ पर मुझे तंग कर रहा है।
उसमें आपको पता लगेगा कि ये सेलर कौन है, ठीक है। वो आगे जाके हम आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दो चीजें, एक ब्रांड डोमिनेंसी और एक अमेजोन डोमिनेंसी, ठीक है। तो उसके अंदर वो चीज हमने देखनी, वो भी इधर शो होगी। ये एक्चुअली मेरे से इधर हो नहीं रहा, इशू आया हुआ है। इस रेटिंग से आगे अगर आप देखेंगे ना, रेटिंग से आगे जो है वो ब्रांड के बारे में बताएगा कि ये ब्रांड अमेजोन तो नहीं है। अगर अमेजोन होगा वो आप देख लें अपनी तरफ, तो AMZ लिखा होगा उधर। लाइक ये जिस तरह अमेजोन बेसिक है ना, ये ब्रांड, ये अमेजोन का अपना ब्रांड है। इसके आगे यहाँ पर ये रेटिंग से आगे जो लाइन होगी वहां पर इसके साथ लिखा होगा AMZ, ठीक है। तो वो ब्रांड डोमिनेंसी जब हम आगे जाके उसको देखेंगे तो उसमें आपने वो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। वो आपको ये जंगल स्काउट ही बताता है। मैं एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं, नहीं, अच्छा जी, ठीक है जी। तो हमारा ये है जंगल स्काउट। जंगल स्काउट हमें जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये हमारे कंपटीटर की हमें इंफॉर्मेशन देता है और हम हमारे लिए डिसीजन कि हम प्राइस कितनी रखें, और बाकी हम इसमें सेल्स देखते हैं कंसिस्टेंट है नहीं है, अमेजोन डोमिनेंट तो नहीं है। अगर ये देखें टॉप 3 या 4 स्पॉट्स पे अमेजोन खुद बैठा है तो वो अमेजोन डोमिनेंट है, ठीक है। और अगर एक ही ब्रांड लाइक अगर ये एंकर यहाँ 4 दफा बैठा हुआ है तो ये ब्रांड डोमिनेंट है, ठीक है। फिर हम ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाते जहां 4 या 4 से ज्यादा दफा बैठा हो। कोई 3 हो तो अब अलाउड कर दिया गया है कि 2 स्पॉट्स उसमें अगर खाली हो टॉप 5 के अंदर तो फिर हम उसमें चले जाते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ये इसमें सिर्फ अमेजोन एक दफा बैठा हुआ है, ब्रांड भी एक ही दफा बैठा हुआ, तो ये ओके है। लेकिन ये अभी हम प्रोडक्ट को यहाँ पर कभी भी ओके नहीं कर सकते। ये चीजें जो है वो हम बहुत सारे और फैक्टर्स देखने के बाद डिसाइड करते हैं, ठीक है जी। तो जंगल स्काउट क्लियर है। जंगल स्काउट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप जो है वो एंड तक पूछ सकते हैं, ठीक है जी। जंगल स्काउट में मैंने आपको बता दिया कि मंथली सेल्स ये हमें बताता है कि एक प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है, उसकी एवरेज प्राइस कितनी है। एवरेज प्राइस ऊपर आ रही थी, अगर आपने देखा हो तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये टॉप पर ये एवरेज प्राइस आ रही थी। ये एक्चुअली एवरेज मंथली सेल्स जो है ये सबकी सेल का एवरेज निकाल के दी हुई है उसने, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया है कितनी होनी चाहिए, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। एवरेज प्राइस उसने बताई, सबकी प्राइस को एवरेज करके उसने यहाँ लिख दिया कि इसकी एवरेज प्राइस कितनी है। लेकिन ये डेफिनेटली बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं है, हम खुद भी इसको देखेंगे कि प्राइस कितनी, कौन कितने में बेच रहा है, लेकिन ये आपको एक जनरल आइडिया जरूर दे देते, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टूल हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट टूल, हीलियम 10 सबसे कॉस्टली और सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है जी। हीलियम 10 का डेमो मैं आपको दे देता हूँ जी। हीलियम 10, ये हीलियम 10 है। अच्छा, हीलियम 10 के अंदर अब डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक दिस इज ब्लैक बॉक्स, दिस इज अमेजोन ट्रेंड फाइंडर ट्रेंडस्टर, इसको हम यूज नहीं इतना करते। मैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट, सेरिब्रो बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रैंकस्टीन इसको हम यूज करते हैं कीवर्ड की प्रोसेसिंग के अंदर। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड ट्रैकिंग, ये कीवर्ड्स की ट्रैकिंग के अंदर हेल्प करता है, हमारी अलर्ट्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हमारे इसको हम इसमें से जो इम्पोर्टेंट टूल्स हमारे नेक्स्ट यूज होने हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस। यहाँ लिखा हुआ है कि आवाज बहुत कम आ रही है, माइक चेक करें। कॉस्ट ऑफ अमेजोन, ये मैं आपको ये जो इसका कॉस्ट कितनी है जंगल स्काउट की, ये सारा कुछ मैं आपको एंड पे बता देता हूँ। ऑडियो का मुझे बताएं, नो रिकॉर्डिंग नहीं, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, ओके है। मुझे ये बताएं वॉइस क्लियर है आपको? कुछ लोग की कह रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही मेरी, ओके ओके ओके। जिनको मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आवाज क्लियर है, तो आप अपने साइड पर प्लीज इसको देखिएगा। अच्छा जी, हीलियम 10 तो हमने कवर कर लिए दो चीजें, एक मर्चेंट बर्ड, दूसरा जंगल स्काउट। हीलियम 10 के अंदर सबसे पहला टूल जो है ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इसको हम अगर क्लिक करते हैं ब्लैक बॉक्स को तो ये हमारे सामने खुल जाएगा। अच्छा, ये है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हेल्प करता है। हम एक्चुअली जो सनी भाई प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं, जो हमारे CEO हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के, उनका तरीकाकार डिफरेंट है, वो इस तरह से नहीं करते, उनका तरीकाकार इंटायरली डिफरेंट है। डेफिनेटली हम उसमें जंगल स्काउट का स्कोर उनको देते हैं, हम हीलियम का स्कोर उनको देते हैं, हम उनको बाकी इंफॉर्मेशन की एडवांस शीट के अंदर उनको देते हैं, फिर अप्रूवल होती है जाके। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ये तरीका प्रैक्टिस नहीं होता। डेफिनेटली गोरे भी यहाँ पर मौजूद हैं और भी डिफरेंट लोग हैं जो पूरी दुनिया के अंदर बेच रहे हैं। तो आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट
पाकिस्तान में लोगों को सर्विसेज देंगे जो एक्सट्रीम कॉमर्स से बाहर के लोग हैं, और आप जो है पूरी दुनिया के अंदर लोगों को अपवर्क के ऊपर, फाइवर के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप जब उनको सर्विसेज देंगे तो डेफिनेटली वो तो सनी भाई को जानते भी नहीं होंगे, तो वो मतलब उनका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उनके लिए आप ब्लैक बॉक्स यूज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आप उनको एडवांस शीटें बना के भेजें। अच्छा, वो अब आपको क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि जी मुझे एक अच्छी प्रोडक्ट चाहिए जो मेटालिक हो या जो जिसकी नीश ये हो। लेट्स सपोज वो कह देंगे आपको कि जी पेट के अंदर मुझे कोई आप अच्छी सी जो है वो ढूंढ के दें प्रोडक्ट। ठीक है, या वो आपको कह देंगे कि हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अच्छी चीज ढूंढ के दें या किचन वेयर के अंदर कोई अच्छी चीज ढूंढ के दें। तो अब वो आपको जो चीज देंगे ना, वो यहाँ से आपने क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं कि जी बेबी प्रोडक्ट्स, आप बेबी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद वो आपको मंथली रेवेन्यू की बात करते हैं, मंथली रेवेन्यू आपको बता देगा। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, मंथली रेवेन्यू आपने यहाँ पर पुट कर देना, मिनिमम मैक्सिमम, उसकी प्राइस मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए, उसके रिव्यूज मिनिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, रिव्यू रेटिंग। ठीक है, ये चीजें जो जो वो आपको दे दे आपने यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, उसके बाद आपने जब यहाँ से सर्च का बटन दबाएंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है जी, ये देखें ये प्रोडक्ट मेरे पास आना शुरू हो गई हैं। तो इनमें से आप डेफिनेटली जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इनमें से प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ को देखें, उनके सर्च वॉल्यूम, अगर तो वो हर चीज़ क्राइटेरिया, प्राइस, उसकी रेटिंग, रिव्यू, हर चीज़ उसके मुताबिक है तो आप उसको उठा के 3-4 प्रोडक्ट्स दे देंगे। ठीक है जी, अगर उसको पसंद आ गई तो वो आपको पे कर देगा, अदरवाइज आप नेक्स्ट दोबारा आपको बता देगा कि मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है जी, तो ये है ब्लैक बॉक्स। Amazon प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर ये हमें हेल्प करता है। इसमें हम क्लाइंट जो हमें चीज़ें जो भी क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है हम उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, और जब हम उसको सर्च करते हैं तो वो डेफिनेटली उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है ट्रेंडस्टर। ये ट्रेंड फाइंडर है एक्चुअली, लेकिन हम नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते हैं। ये ट्रेंड बताता है हमें, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ट्रेंड। आगे है मैग्नेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एक तो हमने सर्च वॉल्यूम देखा था ये मर्चेंट वर्ड के अंदर, जैसे मैंने यहाँ पर मिलाया था कार चार्जर की एग्जांपल को ही हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी, ये मैंने कार चार्जर मिलाया था तो यहाँ पर उसने मुझे सर्च वॉल्यूम दे दिया था। सॉरी, इसको मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। अच्छा, तो उसने मुझे यहाँ पर सर्च वॉल्यूम बता दिया। ये सर्च वॉल्यूम है ओवरऑल। ठीक है, एक सर्च वॉल्यूम हमारे पास हीलियम का भी होता है। ठीक है, हीलियम जो है वो ज्यादा बेस्ट है, ज्यादा बेहतर है मर्चेंट वर्ड की निस्बत। डेफिनेटली मर्चेंट वर्ड की एक अपनी वर्थ है, लेकिन हीलियम की अपनी वर्थ है। ये अमेजोन से रिलेटेड ज्यादा एक्यूरेट डाटा हमें प्रोवाइड कर। ठीक है जी, व्हाट इज एसन? उस्मान, एसन मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर ना, जो है अभी मैं आपको अभी जब लाइव डेमो दूंगा तो उसमें आपको पता लगेगा एसन क्या होता है। अच्छा जी, तो मैग्नेट के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कीवर्ड लिख देते हैं। लाइक हम कार चार्जर यहाँ पर लिखते हैं और हम जब गेट कीवर्ड्स करेंगे तो उस कीवर्ड की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर देगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना शुरू में मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये ऊपर देखें मार्केट प्लेस, इसमें भी जिस तरह हमने मर्चेंट वर्ड के अंदर जब हमने कुछ लिखा था लाइक कार चार्जर, ठीक है, जब हमने कार चार्जर लिखा था तो यहाँ से हमने डिफरेंट मार्केट प्लेसेस जो हैं वो चेक की थी, यूके, यूएस, जर्मनी। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी हमने हीलियम में भी ख्याल रखना है। शुरू में मेरे से भी काफी दफा गलत हो जाता था कि मुझे क्लाइंट होता था यूके का, मैं यूएस का डाटा उसको दे देता था। तो ये आपने सबसे पहले यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है। ये देखिए, ये .com ये यूएस है, .कनाडा ये कनाडा के बाद हमारे पास जर्मनी। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हंगरी है, उसके बाद ये हमारे पास इटली है, ये नीचे इंडिया है। ठीक है, और ये हमारे पास यूके है। ठीक है जी, तो जो मार्केट आपकी है, जिसमें मार्केट में आप काम कर रहे हैं या क्लाइंट काम कर रहा है, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो अब जिस तरह यहाँ से हमारे पास Amazon सर्च वॉल्यूम हमने यहाँ से चेक कर लिया था मर्चेंट वर्ड से, तो हीलियम का डाटा हम ज्यादा हमारे लिए मुतबर होता है। तो अब कार चार्जर हीलियम हमें बता रहा है कि ये मेन कीवर्ड, इसका सर्च वॉल्यूम 45,700 है, तकरीबन 46,000 के करीब है। ठीक है जी, CPR गिव अवेज हमें बताएगा। एक्चुअली हम जब रैंक करते हैं प्रोडक्ट तो मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उसमें एक टेक्निक है गिव अवेज, फ्री गिव अवेज हम देते हैं।
ठीक है, क्यूपॉन्स के गिव अवेज हम देते हैं। तो डिफरेंट तरह के गिव अवेज हैं जो हम अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो या परसेंटेज ऑफ कर देते हैं लोगों को या फिर फ्री बांटते हैं। ठीक है जी, तो वो उसका जो वो हमें बताएगा ये कि 8 दिनों के अंदर आपने 800 के करीब गिव अवेज देने हैं अगर आपने कार चार्जर के अगेंस्ट अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना है। ठीक है, ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हमने देखे थे ना, यहाँ पर ये देखें कार चार्जर है, कार फोन चार्जर है, कार वायरलेस चार्जर है, कार चार्जर आईफोन है, कार फास्ट चार्जर है। तो अब ये कीवर्ड्स के अगेंस्ट आगे लिखा हुआ कि सर्च वॉल्यूम कितना है। हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम रैंक करें अपनी प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट जिसका सबसे ज्यादा हाई सर्च वॉल्यूम है, यानी जिसको सबसे ज्यादा लोग टाइप करके उस प्रोडक्ट को हासिल कर रहे हैं। कार चार्जर के लिए एक्चुअली सर्च वॉल्यूम यही है ना कि वो कितने लोग कार चार्जर को टाइप करते हैं अमेज़न के ऊपर और मेरी प्रोडक्ट जाके लेते हैं। तो अब मेरी कोशिश होगी कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैं टॉप फर्स्ट पेज पे आऊं। रैंकिंग इसी को कहते हैं कि पहले 1 या 2 पेजेस के अंदर आना। तो उसके लिए अब हमें मैग्नेट पहले तो ये बता रहा है कि सर्च वॉल्यूम इसका इतना है, यानी 45,000 से ज्यादा लोग इसको सर्च कर रहे हैं और इसके लिए आपको तकरीबन 800 गिव अवेज देने होंगे 8 दिनों में। तो पर डे ये तकरीबन 100 गिव अवेज बन जाते हैं। ठीक है, तो ये उसने हमें ये बता देगा। ठीक है, इसके अलावा वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बता देगा डिफरेंट के अगेंस्ट और कितने कीवर्ड्स हैं और ये सजेशंस भी आपको दे देगा। और ठीक है, तो ये मतलब हमें रिसर्च इससे रिलेटेड दे देगा। और ये नीचे आपको फिल्टर्ड कीवर्ड्स आ जाएंगे, ये आप यहाँ से जाके इसको मजीद फिल्टर कर सकते हैं। ये सॉर्ट बाय में जाएं और इधर से जाके आप इसको सर्च वॉल्यूम हाई टू लो कर दें। ठीक है, तो ये आपको हाई सर्च वॉल्यूम से लेके लो की तरफ को ये एप्पल वॉच ये इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स निकाल देगा। आईफोन चार्जर ये से रिलेटेड है, जिस तरह हमें मर्चेंट वर्ड ने दिया था ना, एक हमने सर्च किया तो इससे रिलेटेड कीवर्ड्स हमें और भी रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो उसने बता दिया कि आप इस पे भी कर सकते हैं रैंक अपनी प्रोडक्ट, इस पे भी कर सकते हैं। तो जो ये मिलाएगा वो भी आपकी प्रोडक्ट तक आ जाएगा, जो कार चार्जर मिलाएगा वो भी आपकी प्रोडक्ट तक आ जाएगा। ठीक है, जो कार फोन चार्जर मिलाएगा वो भी आपकी प्रोडक्ट तक आ जाएगा, जो कार चार्जर आईफोन मिलाएगा। तो इसी तरह ये भी आपको बता रहा है कि ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं। और अच्छा, तो ये आपस में आप डिस्कशंस बंद करें काइंडली, हम आखिर में जो भी क्वेश्चन होगा हम डिस्कस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको आप काइंडली जो है वो खुद तवज्जो से सुने। अच्छा, तो ये आईफोन कार चार्जर बता रहा है हमें कि ये भी कीवर्ड आप कर सकते हैं। आईफोन कार केबल है, ये इससे रिलेटेड मेरा ख्याल नहीं है। अच्छा जी, तो हम हीलियम को डिस्कस कर रहे थे और बीच में इंटरप्शन हो गई। अच्छा जी, तो हीलियम में मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि जो हम जब कीवर्ड मैग्नेट में जाके सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें सर्च वॉल्यूम बता देगा, उसके गिव अवेज हमें कितने देने हैं वो बता देगा। ठीक है जी, और उसके बाद वो हमें नीचे उसकी सजेशंस भी दे देगा कीवर्ड्स की। ठीक है जी, अब देखें ये आईफोन कार केबल है, मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये कीवर्ड इतना रेलिवेंट नहीं है। लाइटनिंग केबल है, नहीं। वायरलेस चार्जर, यस इट कैन बी। पोर्टेबल चार्जर भी नहीं यूज होगा कार चार्जर के लिए। ठीक है, कार एसेसरीज में मैं इसको रैंक कर सकता हूँ, कार एसेसरीज में देखें आप बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम दोबारा से मैं बता दूं कि हम मेन टूल हीलियम को डिस्कस कर रहे हैं। ब्लैक बॉक्स को मैंने कवर कर लिया, मैग्नेट को कवर कर लिया कि ये कीवर्ड रिसर्च के अंदर हेल्प करता है। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो एंड पर कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टूल है सेरिब्रो। इसमें भाई ने एक क्वेश्चन भी किया था, व्हाट इज एसन, तो मैं आपको इंशाल्लाह अभी बताता हूँ कि एसन होता क्या है। अच्छा जी, ये है सेरिब्रो। ठीक है, सेरिब्रो हमें एक्चुअली इंफॉर्मेशन देता है रिवर्स एसन लुकअप। इसका मैं आपको आसान मतलब बता देता हूँ कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं ना, लेट्स सपोज कार चार्जर मैं बेच रहा हूँ तो एंकर भी बेच रहा है। ठीक है, तो कासिम भी बेच रहा है, तो आयशा भी बेच रही है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो बेच रहे हैं। अब वो ब्रांड्स इतने फ्लरिश हो चुके हैं, वो टॉप पर आए हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छे कीवर्ड्स के अगेंस्ट तो उन्होंने रैंकिंग की हुई होगी ना अपनी, कि हाई सर्च वॉल्यूम जो है डिफरेंट वहाँ पर मतलब वो जो मुख्तलिफ लोग डिफरेंट कीवर्ड्स मिला के आ रहे हैं तो वो उस प्रोडक्ट तक पहुँच रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करते हैं कि हम अपना जो उनके मेन कीवर्ड्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि वो कौन से मेन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हैं, वो कीवर्ड्स हम ले आते हैं अपनी तरफ। ठीक है जी, मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ जी। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जी।
अच्छा, अब एसन का एक भाई यहाँ पे पूछ रहे थे मेरे से, मैं आपको सबसे पहले एसन बता दूं। एसन किसको कहते हैं? ये देखें, ये जब मैंने कार चार्जर मिलाया था, ठीक है, इसमें मैं एक एग्जांपल के तौर पर कोई कार चार्जर उठा लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये कार चार्जर उठा लिया, ठीक है। तो इसका हर आइटम को अमेज़न जो है वो एक कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। अमेज़न एक कोड देगा हर कीवर्ड को, हर प्रोडक्ट को, कि वो प्रोडक्ट का यूनिक कोड होगा, ठीक है। वो उसको हम एसएन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ जहां पर ये मौजूद होता है। ये देखें एसएन, ठीक है जी, ये इसका एसएन है। जब मैं इस देखें, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने अमेज़न दोबारा खोला, जब मैं इस कोड को यहाँ पर सर्च करूंगा, ये कोड डिफरेंट जगह पे यूज होता है। लाइक आपकी लिस्टिंग के अंदर यूज होता है, ये आप अमेज़न को केस खोलते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपसे पूछता है आपका एसएन क्या है, ठीक है। तो मैंने वैसे हीलियम की एक्सटेंशन है, ये बहुत मैं आपको बताना था बाद में, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि हीलियम की एक्सटेंशन भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हीलियम का मैं डायमंड वर्जन यूज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, $200 इसकी मंथली फी है, और इसमें सस्ते पैकेजेस भी हैं, या आप लोग 4-5 लोग मिलके भी ले सकते हैं ये, और आपस में इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लेकिन जो हीलियम की जो अगर आप लेंगे इसका ये एक्सटेंशन लेंगे, क्रोम एक्सटेंशन, तो दैट इज फ्री। और इसका फायदा ये होता है कि हर के ऊपर ना आपको ये देखें, ये शो करवा देता है, ये इसका कैटेगरी शो करवा देता है, ये मेन कैटेगरी शो करवा रहा है, ठीक है। ये सब कैटेगरी भी शो करवा देगा आपको, आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर ही शो करवा देगा। ये सोल्ड बाय एएमसी, अमेज़न बेच रहा है इसको, ठीक है जी। एक सेलर इसको बेच रहा है, किसी ने मी टू नहीं किया हुआ इसके साथ, मतलब चिपका नहीं हुआ, 2-4 लिस्टें नहीं है। आपको इसका एसएन भी वो बाहर ही बता देगा। अंदर से जाके मैंने निकाला था ना अभी आपके सामने, ये प्रोडक्ट के अंदर जाके प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के अंदर से मैंने ये एसएन का कोड निकाला था, ठीक है जी। तो इसको मैं अगर मैंने इंस्टॉल की हुई है हीलियम की फ्री एक्सटेंशन, तो इससे मुझे ये इन्फॉर्मेशन बाहर ही मिल जाया करेगी। अच्छा, मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए यहाँ पर इसका एसएन डाला था, तो मेरे पास देखें वही ब्रांड आया जो मैंने यहाँ पर खोला हुआ है। ये आपको नजर आ रहा है सेम? ठीक है, ओके ओके ओके, इंटरप्शन अब नहीं हो गया, आई थिंक सो, ओके ठीक है। अच्छा जी, मैं ये बता रहा था आपको, यहाँ तक तो क्लियर था कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये हम अगर कार चार्जर हमने टाइप किया है, लेट्स सपोज हमने एक प्रोडक्ट निकाल ली है, तो उसका नीचे से एसएन निकालेंगे। एसएन एक स्पेशल कोड है जो अमेज़न असाइन करता है किसी भी प्रोडक्ट को। ये आपके देखिए टॉप लिस्टिंग के अंदर भी यहाँ आपको मिलेगा, ये देखें इस जगह, सॉरी दोबारा से मैं आपने कार चार्जर टाइप किया, एंकर के अंदर चले गए, ये एक ब्रांड है, तो ये देखें, ये जो ये आपका एसएन है, ये स्पेशल कोड है, ये यहाँ पे भी मिलेगा आपको, नीचे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगा आपको, और ऑब्वियसली आपको ये अगर आपने एक्सटेंशन की हुई है तो ये आपको बाहर भी मिल जाएगा जब आप सर्च करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया, मैंने इसको यहाँ पर सर्च किया कार चार्जर, और ये मेरे पास एसएन यहाँ पर आ जाएगा। एक्सटेंशन के थ्रू मुझे ये इसके ऊपर ही शो होना शुरू हो जाएगा, ट्रेंड लिस्टिंग्स नीचे से शुरू होंगी। ये देखें, ये इसका मेन कैटेगरी भी शो होगी मुझे, ये मेन कैटेगरी में किस नंबर पे है, और ये सब कैटेगरी में किस नंबर पे है, और ये इसका एसएन हमारे सामने आ गया, ठीक है जी। एसएन अब क्लियर हो गया आपको। अब एसएन हमने टूल के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से इसका एसएन कॉपी किया, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ हीलियम के सेलिब्रो के अंदर। सेलिब्रो के अंदर मैं आके मैंने इसको इधर पुट कर देना है, ठीक है जी। प्रोडक्ट का एसएन यहाँ पुट कर दिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं ये जितनी मतलब मेरे पास ये जितने भी कंप्यूटर्स यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं, मैं इन सबको जो है बारी बारी इनके एसएन एक्सट्रैक्ट करूँ और उनको यहाँ पर पुट करूँ, ठीक है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं जो है यहाँ पर एक मेरे पास ऑप्शन है गेट कंप्यूटेटर का, एग्जैक्ट एसएन मैच कर लें ताकि इससे मिलते जुलते कंप्यूटर्स हमारे पास आए, तो इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स हमारे पास आए, ठीक है जी। तो गेट कंप्यूटेटर को जब आप प्रेस करेंगे तो मेरे जितने भी कार चार्जर के टॉप कंप्यूटेटर्स हैं वो मेरे सामने हीलियम खुद ही निकाल लाएगा, ठीक है, ताकि मैं उसके एसएन सिलेक्ट कर सकूं। क्योंकि मैंने यहाँ मल्टीपल एक एसएन भी अगर मैं पुट करके वैसे कीवर्ड लेना चाहूँ तो मुझे एक एसएन के अगेंस्ट वो कितने कीवर्ड्स पर रैंक है वो भी बताना शुरू कर देगा। लेकिन बेटर ये है कि मैं मल्टीपल एसएन पुट करूँ ताकि मुझे 5 से 10 लोगों का पता लगे कि वो किस किस कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो रैंक है। तो मैंने अभी इसको गेट कंप्यूटेटर किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा
और हमारे सामने अभी कंप्यूटर्स आ जाएंगे। अच्छा, ये आई थिंक सो इशू कर रहा है। मैं दोबारा से इसको रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा से हम इसको देखते हैं जी। सेरिब्रो में जाता हूँ मैं, इंटरनेट का बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये देखिए मैंने प्रेस किया इसको और मैंने गेट कंप्यूटर पे क्लिक किया दोबारा से। बाज़ का ये होता है कि हीलियम के अंदर भी इशू आ जाता है, तो वो थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्ड करता है। ये शेयर टूल नहीं है, ये मेरा अपना ज़ाती टूल है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है वैसे तो। चलें हम ऐसे करते हैं, हम किसी और प्रोडक्ट पे भी इतनी देर उसका भी निकाल लेते हैं। लेट्स गो फॉर गार्लिक प्रेस। ठीक है जी, गार्लिक प्रेस में लाइन मिलाया, ये गार्लिक प्रेस मेरे सामने आ गया। ठीक है जी, मैं गार्लिक प्रेस कोई भी एक ये टॉप का लेता हूँ। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, अभी हम गार्लिक प्रेस की जरूरत नहीं है, कार चार्जर भी रहते हैं। अच्छा जी, कार चार्जर में मैं मुख्तलिफ एसन, ये देखिए उसने मुझे ऑटोमेटिकली दे दी। एक तो ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट, ये जो हमने निकाली थी ना लिस्ट, इनके बारी बारी मैनुअली सबके ये कॉपी करके एसन वो यहाँ पर पुट करें। लेकिन अगर आप यहाँ गेट कंप्यूटर एक एसन डाल के करेंगे ना, तो आपको और डिफरेंट मिल जाएंगे। आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, इसको भी कर लें, इसको भी कर लें, तकरीबन 10 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वो खुद ही आपको यहाँ पर एरर दे देगा जब आप ज्यादा करने लगेंगे। ये देखिए 10 एसेंस। ठीक है जी, इसको नीचे से क्लोज कर दें। उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली 10 एसेंस पुट कर दिए। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर गेट कीवर्ड्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें इसके कीवर्ड्स निकाल लेगा। अगेन आपने मार्केट देख लेनी है, मैंने .com सेलेक्ट की हुई है क्योंकि मैं अमेरिकन मार्केट्स में, अगर आप ऐसे करेंगे यहाँ मार्केट आपने .com सेलेक्ट कर ली लेकिन आप SN UK के डाल रहे हैं या जर्मनी के डाल रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा, एरर देगा। ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये .com पर ही मतलब US के लिए ही स्टार्ट होता है। जब आप हीलियम 10 को स्टार्ट करते हैं तो ये .com बाय डिफॉल्ट इसने दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को इसने खुद ब खुद जो है ना वो बाय डिफॉल्ट इन्होंने सेट किया होता है। अगर आपने कोई और एसन वगैरह निकालना है या प्रोडक्ट रिसर्च करनी है या कुछ भी करना है तो आपको यहाँ से मार्केट सेलेक्ट खुद करनी है। ठीक है, तो अगर आप यूएस में काम कर रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे ही करेंगे। लेकिन अगर आपने यूके का डाटा आपको चाहिए, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, ये यूके यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपने जर्मनी सेलेक्ट करना है तो ये जर्मनी सेलेक्ट कर लेंगे। कोई अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो ऑस्ट्रेलिया इस लिस्ट में नहीं है आई थिंक सो। अच्छा, इंडिया है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रांस है तो फ्रांस सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है जी, तो मैंने .com में ही इसको कर रहा हूँ, लेकिन एसन भी उसी मार्केट का होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो मैंने कार चार्जर का एसन यहाँ पर डाला है ना, ये मैंने .com का डाला है, ये देखिए ये .com लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो आपने .com का ही डालना है। तो अब मैंने मार्केट भी सेम ही सिलेक्ट की हुई थी बाय डिफॉल्ट जो थी, और उसमें एसन भी मैंने .com के डाले हैं। अब मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट बाय के अंदर जाना है और यहाँ से मुझे इधर से मुझे जाके सर्च वॉल्यूम हाई टू लो करना है। ठीक है जी, ये हेल्प करेगा। ये फ्री वर्जन के अंदर काम नहीं करेगा ये वाला फंक्शन। वैसे आप अगर हीलियम 10 आज आप प्रैक्टिस के लिए हीलियम 10 डाउनलोड करें और उसको साइन इन करें, तकरीबन 80% 70% वो आपको रिस्ट्रिक्टेड यूज फ्री देगा। ठीक है, जिससे आप दिन के अंदर 2 बार सेरिब्रो यूज कर सकते हैं, 2 बार मैग्नेट यूज कर सकते हैं। तो आज इसकी प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। ठीक है जी, तो फिर ही आपको समझ आएगी। बाकी मेरी जो ये रिकॉर्डिंग है ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द टीम जो है वो अपलोड कर देगी। इसके अलावा अगर आप चाहेंगे जिनके पास BBC की एसेस है वो जाके इसको BBC से भी देख सकते हैं। जिनके पास एसेस नहीं है डेफिनेटली उनको लेना पड़ेगा भी। तो इसको प्रैक्टिस करें फिर ही आपको समझ आएगी। आज मैं जितने टूल्स आपको बता रहा हूँ ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, इनका फ्री वर्जन डाउनलोड करें और ट्राई करें, जो फ्री आपको जो कुछ मिल रहा है उसको तो आप लेना। बाकी फिर जब टाइम आएगा तो फिर इंशाल्लाह आप इसको खुद भी परचेज करेंगे या शेयर टूल्स भी ले सकेंगे। ठीक है जी, तो सेरिब्रो का अच्छा जी, ये मैंने ये फ्री में ये वाला काम नहीं करेगा, आपने परेशान नहीं होना। ये जो सॉर्ट बाई है ना, ये सिर्फ पेड वर्जन में काम करता है, लेकिन कोई मसला नहीं, आप इसको यहाँ पर एसन पुट करके आपने गेट कीवर्ड जरूर करना है जाके इसको एक बार। अच्छा जी, प्रैक्टिस जरूर करना है। तो अब ये देखें जी, इसने अब हमें दिया मुख्तलिफ कीवर्ड्स दे दिए। अब एक्चुअली ये रिवर्स एसिन है। ठीक है, ये जो वो एसेंस मैंने डाले थे, अगर मैं खुद डालना चाहूँ, मुझे कुछ लोगों को अपने कंप्यूटर्स का पता होता है कि ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर है, कार चार्जर है तो 3 कंप्यूटर्स हैं मेरे, मैं उन तीनों के एसन उठा के इसमें डालूंगा और साथ वैसे मैं गेट कंप्यूटर्स मिला के और भी डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। ठीक है जी, 10 तक मैं इसमें एसन डाल सकता हूँ। उसके बाद मैं सर्च करूंगा और मुझे ये कीवर्ड्स दे देगा, उसके अगेंस्ट कितने कीवर्ड्स पे वो सारे मेरे टॉप कंप्यूटर्स रैंक हुए होंगे। ठीक है जी, वो निकाल के मुझे दे देगा।
अभी मुझे बता रहा है आईफोन कार चार्जर, उसका मुझे ये सर्च वॉल्यूम भी बता रहा है, ठीक है जी, और उसके गिव अवेज भी मुझे ये बता रहा है, उसके अगेंस्ट कितनी प्रोडक्ट्स compete कर रही हैं, यानी 50,000 प्रोडक्ट्स हैं जो इस कीवर्ड के अगेंस्ट compete कर रही हैं। अब जब हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, ये उस फेज के अंदर आप इसको डिटेल में जो है वो अगर हमारे इस मॉड्यूल्स में शामिल है तो उसको आप जानेंगे कि हम कीवर्ड्स को किस तरह से कौन सा कीवर्ड इस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, वो हम किस तरह से करते हैं, वो आगे जाके आपको पता लग जाएगा। उसमें हम ये देखते हैं कि कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके गिव अवेज कम से कम हो, जितने मतलब कंपैरेटिवली जितने, लेट्स सपोज यहाँ 100 निकले हुए उसमें से सबसे ज्यादा कीवर्ड या सबसे बेस्ट कीवर्ड की जो रेशियो है कीवर्ड उसकी सर्च वॉल्यूम की ज्यादा हो और उसका जो CPR गिव अवेज हैं वो कम हो और उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी कम हो, ठीक है। अब जिस तरह ये आईफोन 11 है, ये जब आप टाइप करेंगे तो देखिए सर्च करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और इसकी जो 8 डेज के गिव अवेज हैं वो आईफोन कार चार्जर से कम है और इनकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी बहुत कम है, ठीक है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। आईफोन चार्जर केबल, हम डेफिनेटली चार्जर को कर रहे हैं तो केबल उसमें कहाँ से आ गई, हम इसको स्किप कर देंगे। इसी तरह वायरलेस चार्जर है, ये किसी हद तक हो सकता है क्योंकि कार के अंदर भी वायरलेस चार्जर्स यूज हो जाते हैं आजकल आए में। अच्छा जी, उसके बाद ये आईफोन केबल है, ठीक है, नीचे और आईफोन 7 है, आईफोन 8 प्लस है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है, ये तो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सेरिब्रो इज यूज्ड फॉर रिवर्स एसएन लुकअप। रिवर्स एसएन मैंने बताया था, एसएन जो है हर प्रोडक्ट का कोड होता है जो उसके टॉप में ये बीओ से इस तरह से स्टार्ट होता है, ठीक है जी, ये एसएन है। और अगर आप उसको मेनली देखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे जाके मिल सकता है। और अगर आप हीलियम की डाउनलोड कर लेंगे उसकी एक्सटेंशन तो आपको टॉप पे ही मिल जाएगा। आपने वो एसएन कॉपी करना है, सेरिब्रो के अंदर पुट करना है, आपके जो भी कंपटीटर हैं वो सारे आपने यहाँ डाल लेने हैं, मार्केट देख लेनी है कौन सी, अगर यूके का एसएन है तो यहाँ से यूके सिलेक्ट करना है आप, और अगर .com है अब ये तो ये यूएस है तो यूएस का ही एसएन डालना है। उसके बाद आप यहाँ से कंपटीटर लेना चाहें तो वेल एंड गुड, नहीं लेना चाहते 3-4 बस डाल के कीवर्ड गेट कीवर्ड्स करेंगे, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लें ताकि कीवर्ड ज्यादा प्रॉपर है आपके पास। उसके बाद यहाँ से आप हाई टू लो कर लें, अगर पेड वर्जन है, अगर पेड नहीं फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो ऐसे ही इसको देख लें। फिर आप यहाँ से देखना शुरू कर लें कि कौन सा कीवर्ड आपके रेलेवेंट है, जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा हो, उसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हो और उसके गिव अवेज जो है वो कम से कम हो और उसके अगेंस्ट जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं वो भी कम से कम हो, ठीक है जी। तो ये चीज आप यहाँ से देख लेंगे। मैच टाइप, ठहरे मैं देखता हूँ मैच टाइप। मैच टाइप आप कौन सा पूछ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप एंड पे क्वेश्चन जब करेंगे उसमें हम इसको जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है जी। तो अब आपका ब्लैक बॉक्स भी क्लियर हो गया, आपका मैग्नेट भी क्लियर हो गया, सेरिब्रो भी क्लियर हो गया। इसके बाद जो चौथा इंपॉर्टेंट है, ये फ्रैंकस्टीन एक्चुअली यूज होता है। आप जब इसको क्लिक करेंगे ये जो कीवर्ड्स हमने निकाले हुए हैं ना, एक्चुअली ये एक्सट्रैक्ट होकर इधर आ जाते हैं, ठीक है जी। यानी ये देखें, मैं सेरिब्रो में जाऊंगा, दोबारा से मुझे वो करना पड़ेगा सारा प्रैक्टिस। तो फ्रैंकस्टीन वैसे इतना जरूरी नहीं है लेकिन मैं स्टिल आपको उसका डेमो यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर एसएन डाला, ठीक है जी, और मैंने इसको गेट कीवर्ड्स कर लिया जी। तो अब मेरे पास डाटा आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आसमान में और लाउड बात करने की कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करें कि हैंड फ्रीज यूज कर लें। स्पॉन्सर्ड एसएन, ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। स्पॉन्सर्ड एसएन कहते हैं एक्चुअली जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड होती है ना, हम अमेज़न के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो हमारी ऑर्गेनिकली ऊपर होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम अमेज़न पे स्पॉन्सर करते हैं। ये देखिए ये टॉप पर, ये इसके ऊपर स्पॉन्सर लिखा होगा, ठीक है जी। तो जो प्रोडक्ट स्पॉन्सर हैं उनके जो एसएन होंगे वो स्पॉन्सर्ड एसएन होंगे। स्पॉन्सर जो होता है वो हम अमेज़न के ऊपर पीपीसी करते हैं और पीपीसी के अंदर जो है वो हम अमेज़न पे ही उसकी ऐड चलाते हैं, ठीक है जी। अमेज़न हमें चार्ज करता है उसका, तो वो फिर स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को ऊपर दिखाता है, मुख्तलिफ जगहों पे दिखाता है सेल करने के लिए। अच्छा जी, तो ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं है? ऑस्ट्रेलिया सर हीलियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया मौजूद नहीं है। ये ठहरे मैं देख लेता हूँ उसको दोबारा से। हाँ जी, इसके अंदर कनाडा है, इटली, फ्रांस, बिल्कुल इसके अंदर वो नहीं है। तो आपको फिर जो है वो आप उसके लिए, क्योंकि वो मार्केट बहुत छोटी है ना, जो मेन मार्केट्स हैं हमारी वो यूएस है, सबसे बड़ी मार्केट यूएस है, उसके बाद यूके है, और यूके और जर्मनी तकरीबन
बराबर की हैं, $15 बिलियन की। उसके बाद फ्रांस आता है $12 बिलियन, फिर जापान है इसी तरह, मतलब तो ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटी मार्केट है, इसलिए वो अभी इनके रडार के अंदर नहीं है हीलियम 10 के, मे बी वो जल्द इसको दे दें। ठीक है जी। और शबाना, आपको जो चीज़ कवर नहीं हो रही, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ कि मैं बड़ा डिटेल में बताऊँ हर चीज़ को। जो चीज़ कवर नहीं हो रही आपको, आप पूछ सकती हैं, कोई मसला नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूँ। अच्छा जी, ठीक है। अब हमने हीलियम को डिस्कस कर लिया डिटेल के अंदर यहाँ तक। अच्छा, मैं आपको फ्रैंकस्टीन का बता रहा था। ये देखें, ये सेरिब्रो के अंदर आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को हम ना एक्सट्रैक्ट करके एक जगह पे साफ उसको शक्ल में ले आए, यानी उसको हम रिफाइन कर लें इन कीवर्ड्स को। तो आप एक्सपोर्ट में जाएंगे और इधर ऑप्शन है टू फ्रैंकस्टीन, ये जो इससे हमारे अगली चीज है ना जो फ्रैंकस्टीन, वो यहाँ से आप जब टू फ्रैंकस्टीन करेंगे तो ये हमारे पास फ्रैंकस्टीन में वो उसको ले जाएगा हमारे इन कीवर्ड्स को। मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। जी जी बिल्कुल, बहुत सारे टूल्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए काम नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया छोटी मार्केट है, वहाँ जरूरत नहीं है, वैसे भी रैंकिंग जल्दी हो जाती है वहाँ पर, तो कोई मसला नहीं है, जल्द वहाँ भी आ जाएगा। आप अभी जो हमारा फोकस है वो यूके, जर्मनी, ये दो बड़ी मार्केट्स हैं और इनके लिए इनफ टूल्स अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा, ये देखें जी, फ्रैंकस्टीन में जाके हमारे जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े रिफाइन हो गए। यहाँ से कीवर्ड्स सेलेक्ट करना आसान है, कॉपी करके अगर आपने किसी को भेजने हैं तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे, कॉपी कर लेंगे, ठीक है। नीचे से इसको मजीद रिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। वन फ्रेज कीवर्ड, वन फ्रेज होता है जो एक वाले कीवर्ड्स है ना, अब इनमें से आप इसको यहाँ रिफाइन कर सकते हैं। ये जो टूल है फ्रैंकस्टीन, ये यूज होता है इसको मजीद रिफाइन करने के लिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर आप वन वर्ड को खत्म कर देंगे तो वन वर्ड खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सिंगल वर्ड्स रिमूव करने हैं, यहाँ से रिमूव कर दें आप, ठीक है जी। बाकी चीजें आप यहाँ से जिस तरह से भी इसको करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया फ्रैंकस्टीन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो है वो कीवर्ड ट्रैकिंग है। कीवर्ड ट्रैकिंग के अंदर आप अगर जाते हैं तो मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो हैं वो हम खुद यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है जी। तो हम कीवर्ड्स को ऐड करके उसकी ट्रैकिंग चेक करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैकिंग कैसे चेक करते हैं। गार्लिक प्रेस है, मैंने गार्लिक प्रेस को मैंने गार्लिक प्रेस मिलाया, ये देखिए मैंने गार्लिक प्रेस मिलाया और ओके, मैं फ्रैंकस्टीन को दोबारा बता देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, फ्रैंकस्टीन भैया ये होता है, ओके ओके शोएब भाई कोई मसला नहीं है, मैं थोड़ा सा और स्लो हो जाता हूँ। अच्छा जी, सेरिब्रो का मैंने आपको बताया था कि ये एसिन का रिवर्स मिल जाता है। मैंने आपके सामने ये सेरिब्रो के अंदर गया, ठीक है जी। सेरिब्रो के अंदर जाके मैंने क्या किया कि अपना एसिन यहाँ पर पुट किया, उसके बाद मैंने गेट कीवर्ड्स किया, हमारे पास ये नीचे कीवर्ड्स आ गए, ठीक है जी। कीवर्ड्स आ गए हैं शोएब भाई। तो अब ये सारे कीवर्ड्स जो हैं, ये अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक एक को कैसे कॉपी करूँ और वो किस तरह से उसको मैं, अगर मैंने किसी को कॉपी करके भेजने हैं, किसी ने मुझे कहा है कि कॉपी करके मुझे दें कीवर्ड्स, या मैं चाहता हूँ इसमें से ये तीन वाले कीवर्ड्स की किस्में होती हैं, ये 3 ट्रेल कीवर्ड है। अमूमन हम जो यूज करते हैं वो 2 ट्रेल कीवर्ड यूज करते हैं, जिस तरह कार, चार्जर, ठीक है। कार, चार्जर, आईफोन, ये 3 ट्रेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इसी तरह कार, चार्जर, आईफोन, न्यू, ये 4 ट्रेल कीवर्ड है। हम अवॉइड करते हैं 4 को या 1 को, 1 तो यूज ही नहीं होता ना, 2 या बहुत ही मजबूरी हो तो 3 यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये गार्लिक प्रेस है, तो गार्लिक प्रेस आ गया, तो ये मैं सिर्फ ये 2 को लूंगा, ठीक है। तो इसी तरह अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं ना रिफाइन कर लूँ, तो इसलिए मैं ये फ्रैंकस्टीन को यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ जाऊंगा एक्सपोर्ट में, ऊपर एक्सपोर्ट में मुझे वो मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स बता रहा है। एक तो ये मुझे एक्सेल बता रहा है कि मैं अगर एक्सेल शीट के अंदर सारे कीवर्ड्स एक्सेल शीट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैंने फ्रैंकस्टीन प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैंने इसको फ्रैंकस्टीन किया, रिवर्स एसन लेने के बाद ठहरे, वो एक बार उसने दे दिया, आई थिंक सो मुझे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। जब मैं फ्रैंकस्टीन मिलाता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके, तो उससे ये होगा, ये देखें शायद ये वर्क करे। अच्छा जी, उससे ये होगा कि जो सारे कीवर्ड्स नीचे उसने मुझे दिए थे ना रिवर्स एसन की मद में, कि ये आपका जो एसन आपने पुट किया है उसके अगेंस्ट ये कीवर्ड्स हैं जो ज्यादा रेलिवेंट हैं, तो वो ये देखें क्लियर फॉर्म में आ जाएंगे। अब आपको समझ आई फिर भाई, मुझे चैट में बताइए इधर ओके करके। हाँ जी, ये फिजान ने ठीक बताया है कि रिफाइंड कीवर्ड्स हमारी ईज के लिए यूज होगा, ठीक है जी। तो ये देखें हमारे पास सब कीवर्ड्स मुख्तलिफ आ गए हैं। ये नीचे हमारे पास आउटपुट की सेटिंग भी है, हमें कई बार हमें चाहिए होंगे 2 वाले कीवर्ड्स 2 ट्रेल, या हमें सिंगल, ये स्पेस के बगैर चाहिए होंगे, स्पेस के साथ चाहिए होंगे, ठीक है जी। सिंगल रिमूव हो जाए, सिंगल ऐड हो जाए, तो यहाँ से हम वो देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इजीली,
तो ये सिर्फ कीवर्ड प्रोसेसिंग है, सिर्फ प्रोसेस करेगा कीवर्ड को ये टूल। जो सेरिब्रो या मैग्नेट से हमने कीवर्ड निकाला है, बल्कि सेरिब्रो से ज्यादा, क्योंकि कीवर्ड इसमें ज्यादा, या हमने इसमें ब्लैक बॉक्स से भी निकाला होता है, लेकिन सेरिब्रो के अंदर जो कीवर्ड्स हम निकालते हैं रिवर्स एसन के जरिए, उसको रिफाइंड फॉर्म में लाने के लिए यूज होता है। ठीक है जी, गॉट इट, ओके। अच्छा जी, अब आगे मैं चला गया था कीवर्ड ट्रैकिंग के अंदर जी। कीवर्ड ट्रैकिंग ये चौथा मेन टूल है हमारा जो हीलियम के अंदर यूज होता है। अच्छा, इसमें मैंने लेट्स सपोज गार्लिक प्रेस मिलाया, ठीक है जी, और अब मेरे पास जो है वो ये डिफरेंट गार्लिक प्रेस आ चुके हैं। ठीक है जी, मैंने इस गार्लिक प्रेस को लेट्स सपोज मिला दिया। ठीक है जी, अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी यहाँ पर है, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई कंपनी है नहीं, अल्फा गार्लिक मेरी कंपनी है। तो मैंने जब गार्लिक प्रेस मिलाया तो ये पहले पेज के ऊपर आ गई। ठीक है, अब मे बी मेरे कंपटीटर्स जो हैं वो मेरे मुकाबले में रैंकिंग करते रहे, ये मेरी रैंकिंग डाउन जाए, तो मैंने क्या करूंगा, MWS के जरिए से, ये एक्चुअली यूज होता है हमारे अकाउंट को ना, ये इसको हीलियम को यहाँ से जाके आप अपने यूजर अकाउंट में जाके इसको लिंक करते हैं अपने मेन सेलर सेंट्रल अकाउंट से। ठीक है, सेलर सेंट्रल अकाउंट आपका अगर आपके क्लाइंट का है या किसी का भी है, आप सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ इसको जब सिंक्रोनाइज करवा देंगे तो फिर क्या होगा कि ये आपको ट्रैकिंग के लिए अंदर हेल्प करेगा। ठीक है, वहां पर आपने जब ट्रैकिंग करवानी है तो इसको आपने अपने अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज कर लेना है। ठीक है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो आपको जब जरूरत होगी तो वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, कीवर्ड आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है जी, लेट्स सपोज मैंने डॉग बॉल ऐड किया हुआ है, तो डॉग बॉल के बारे में वो मुझे रोज बताएगा कि मेरी ऑर्गेनिकली कहाँ पर मेरा इस प्रोडक्ट मौजूद है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक रैंक का मतलब होता है कि मेरी प्रोडक्ट अगर मैंने गार्लिक प्रेस में लाया तो बगैर स्पॉन्सर्ड कहाँ आ रही है, ओरिजिनल उसकी प्राइस, उसकी पोजीशन कहाँ है। ये ओरिजिनल पोजीशन को ऑर्गेनिक रैंक कहते हैं। स्पॉन्सर्ड रैंक होता है जो रैंक हमने उसकी एड चला के हासिल किया होता है। ठीक है, अगर हमने एड चलाई हुई है तो एड पे वो कहाँ पर है और ऑर्गेनिकली वो कहाँ पर है। ठीक है जी, तो अब ये हमें वैसे तो हम कोशिश यही करते हैं कि मैनुअली रोज चेक करें, अगर तो एक दो प्रोडक्ट्स हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, हम रोज खुद ये कीवर्ड्स मुख्तलिफ 4-5 कीवर्ड्स जो हमारे मेन हैं वो यहाँ पर हम मिला के चेक कर लेंगे कि हमारे कहाँ है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रोडक्ट्स मल्टीपल होती हैं, अब वर्चुअल असिस्टेंट ज्यादा यूज होंगे FBM के लिए, या जिनकी 30, 40 प्रोडक्ट्स हैं, उस सूरत में क्या होगा कि आप मैनुअली हर प्रोडक्ट को चेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर आप उनको सिंपली उनके कीवर्ड्स एक बार आप कीवर्ड ट्रैकर में ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ ऐड का ऑप्शन होता है ये, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ ऑप्शन है ऐड कीवर्ड्स का। ठीक है जी, यहाँ पहले आप ये एसन डालते हैं अपनी प्रोडक्ट का। डेफिनेटली आपके अगर 10 प्रोडक्ट्स हैं तो सबके एसन अलग हैं। आप सबसे पहले यहाँ से ऐड न्यू प्रोडक्ट करेंगे इसमें की जाके ना, जब ये एक बार आपका अकाउंट इंटीग्रेट हो जाएगा ना आपके मेन सेलर सेंट्रल अकाउंट के साथ, तो फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि आप इसको जो है वो यहाँ से प्रोडक्ट को ऐड कर सकें, अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकेंगे आप यहाँ से, क्योंकि ये किसी की प्रोडक्ट को ऐड करने की इजाजत नहीं देगा। उसके बाद आपने यहाँ से जो कीवर्ड आपने ट्रैक करना है, लेट्स सपोज मैं रोज देखना चाहता हूँ कि पप्पी फूड बाउल पे मेरी प्रोडक्ट कहाँ पर है, तो ये मुझे रोज बता देगा जी। अभी क्योंकि ये नई प्रोडक्ट है तो अभी ये रैंक नहीं हुई, तो ये देखें इस पे मैं मसलन 27वें पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ, ये प्रोबेबली दूसरा सफा है। 44वें नंबर पे हूँ मैं डॉग स्लो पर। ठीक है, डॉग फीडर के ऊपर मैं 50वें नंबर पे हूँ, डॉग बाउल के ऊपर मैं 118वें नंबर पे हूँ, 147वें नंबर पे हूँ मैं स्लो फीडर के अंदर। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ मतलब मुझे बता रहा है इस वक्त कि मैं मुख्तलिफ पेजेस पर या मुख्तलिफ पोजीशंस पे कहाँ लाई करता हूँ ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो मैं वैसे ये थोड़ा सा चेंज भी होता है आपका, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता, बाज़ का वो गलत भी दे रहा होता है। तो आपको अगर तो आपकी थोड़ी प्रोडक्ट्स हैं फिर तो आपको इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है, लेकिन स्टिल आप इसको ऐड कर लें तो ये होता है कि ओवरव्यू के अंदर अगर आप सनी भाई के साथ BC के अंदर चल रहे हैं तो आपको इसकी रिपोर्ट यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है ताकि उनको पता लग सके। लेकिन आप मैनुअली भी इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ से आपको यह है कि ट्रैकिंग आपके लिए ईजी हो जाए। ठीक है, आगे अलर्ट्स है, अलर्ट्स में हाईजैकर जब आप पे अटैक करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ अलर्ट दे दिया करेगा। ठीक है जी, प्रेफर्ड जीनी वगैरह हम इतना यूज नहीं करते। तो ये थे जी टोटल
जो इसमें टूल्स के सेगमेंट्स जो हम यूज करते हैं। ठीक है जी। किसी को अगर इसकी समझ नहीं आई कीवर्ड ट्रैकिंग को तो मुझे चैट में बताए, मैं इसको बता देता हूँ दोबारा से। हाउ टू ऐड, समाज कहते हैं जी MWS क्या है और हम इसको सेलर सेंट्रल अकाउंट में ऐड कैसे करते हैं। सिकंदर भाई MWS जो है मैंने आपको ब्लैक बॉक्स एक्सप्लेन वंस अगेन। ठीक है, मैं ब्लैक बॉक्स का दोबारा बता देता हूँ। ठीक है जी, मैं बता देता हूँ ब्लैक बॉक्स। कीवर्ड ट्रैकर समझ नहीं आया, मैं कीवर्ड ट्रैकर दोबारा बता देता हूँ प्यारे भाई कि आप अपने जो ये अकाउंट है हीलियम को, इसको इंटीग्रेट करवा लेते हैं अपने में जो Amazon अकाउंट है उसके साथ। ठीक है, वो Amazon अकाउंट क्योंकि मैं यहाँ पर अभी खोल नहीं सकता आपके पास, तो वो यहाँ से ऑप्शन आता है आपके पास। ठहरे मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो मैं यहाँ पर कर नहीं सकता, उसके लिए सेलर सेंट्रल खोलना जरूरी होता है। सेलर सेंट्रल में यहाँ खोल नहीं पाऊंगा, उसके लिए आपको VPS वगैरह चाहिए। ठीक है, जब मैं यहाँ से जाता हूँ यूजर अकाउंट के अंदर, ये देखें ऐड न्यू यूजर, यहाँ पर जाके मैंने यूजर ऐड करना है अपना। सॉरी मैं इसको बुलाता हूँ जब। ठीक है, तो ये नीचे जाके ये है MWS। ठीक है जी, यहाँ से मैं जाके इसको ऐड कर लेता हूँ। अगर मैं US के अंदर करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से US ऐड करवा लूंगा। मैं यहाँ से अगर यूरोप में जाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको कर लूंगा, यूरोप को साथ कर लूंगा। ठीक है जी, तो इसका ये होगा ये कि मैं असेस कर, मेरा अकाउंट जो है ना ये हीलियम, देखें मेरा सेलर सेंट्रल अकाउंट बहुत ज्यादा कीमती है, वो ऐसे असेस नहीं कर सकता कोई भी। मैं यहाँ से इसको परमिशन दूंगा। ये जो MWS है ना, एक्चुअली ये है परमिशन इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये एक्चुअली परमिशन है मेरी। मैं उसको यहाँ से ऐड टोकन अगर दबाता हूँ, लेट्स सपोज ये अमेरिका है ना, अमेरिका के लिए मैं ऐड टोकन जब दबाऊंगा तो मुझे ये Amazon ID देगा वो। ठीक है, और ये टोकन देगा। ठीक है, इस टोकन को मैं ऐड कर लूंगा। जब मैं यहाँ से ऐड करूंगा ना तो ये मेरा सेलर सेंट्रल के अंदर ऐड हो जाएगा। MWS एक्चुअली ये कनेक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो ये टूल यहाँ से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा मेरे सेलर सेंट्रल से। अब वो टूल वहां से इंफॉर्मेशन मेरी उठा सकता है। देखें ना, ये कीवर्ड ट्रैकिंग हमें एक्चुअली कीवर्ड की ट्रैकिंग के अंदर हेल्प कर रहा है ना। कीवर्ड ट्रैकिंग नाम से आपको पता लग रहा है कि जो कीवर्ड्स हम देखें ना, मैंने लेट्स सपोज 6 कीवर्ड सेलेक्ट किए हुए हैं। कीवर्ड्स डिफरेंट है ना, कार चार्जर है, आईफोन कार चार्जर है, कार चार्जर आईफोन है। तो ये सारे कीवर्ड्स को मैं ट्रैक करना चाह रहा हूँ, बजाय ये कि मैं डेली उनको चेक करूँ मिला के, तो मैं कीवर्ड ट्रैकर को यूज कर लेता हूँ। तो ये काफी 70% तक एक्यूरेट होता है। कहीं बाज़ का ये रिजल्ट गलत भी शो कर देता है। ये आपको बताता है यहाँ कौन से कीवर्ड के अगेंस्ट आप कौन से पेज या कौन से पोजीशन के ऊपर हैं, ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर्ड बाइस। ठीक है जी, तो जब आपका यहाँ से मैंने आपको जिस तरह बताया है कि आपने यहाँ से सेटिंग में जाके इसको इंटीग्रेट करवा लेना है। ठीक है, और जब आपका इंटीग्रेट हो जाएगा तो फिर ये आपका डाटा वहां से उठाना शुरू कर देगा Amazon से, तो वो फिर यहाँ पर आपको ट्रैकिंग शो हो जाएगी। ठीक है, तो कीवर्ड ट्रैकिंग हेल्प अस इन ट्रैकिंग द कीवर्ड्स। स्क्रीन खराब, एक्चुअली जूम के अंदर बाज़ का ऐसे हो जाता है कि आप अगर मोबाइल से इसको देख रहे हैं ना, लैपटॉप पे ज़्यादा आपको बेहतर नज़र आएगा। अगर आप इसको मोबाइल से देख रहे हैं तो बाज़ का जूम के अंदर मेरा इंटरनेट बिल्कुल ठीक है, वो बाज़ का आपको ऐसा शो होगा कि अगली स्लाइड के ऊपर मेरी पिछली वॉइस या पिछली वॉइस के ऊपर अगली स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, और बाकी सारे कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ़ोन पे डेफिनेटली स्क्रीन जो है वो थोड़ा सा इशू करती है। हाँ, एग्जिट फुल स्क्रीन मोड में करके देखें, आप फुल स्क्रीन को एग्जिट करके देखें, शायद बेहतर हो जाए। हाउ टू चेक रेलिवेंसी ऑफ कीवर्ड्स इन सेलिब्रो। अच्छा जी, सेलिब्रो के अंदर एक्यूरेसी किस तरह चेक की जा सकती है? एक्यूरेसी से मुराद आपकी क्या है? एक तो ये है ना कि हम इसमें देखें, हमने डिसाइड इसमें ये खुद करना है कि कौन सा कीवर्ड जो है। अब ये पहले मुझे ये बताएं, कीवर्ड ट्रैकिंग की सबको समझ आ गई है? कीवर्ड ट्रैक करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जो हमारे कीवर्ड्स हमने निकाल लिए हैं ना, सिलेक्ट कर लिए हैं, उसकी पोजीशन सिर्फ ये मैं बताता रहता साथ साथ। मतलब डेली आपने हीलियम खोला और चेक कर लिया कि हम किस पोजीशन पे हैं। स्लाइड्स आपको अभी ये रिकॉर्डिंग भी पोस्ट हो जाएगी और स्लाइड्स भी उम्मीद है हम वहां पर पोस्ट कर देंगे। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगी स्लाइड्स, कोई मसला नहीं है। विच कीवर्ड इज गुड? कीवर्ड कौन सा गुड है, ये तो आपने बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर लिया। ये एक्चुअली बहुत सारी चीजें होती हैं। कीवर्ड हम सेलेक्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कैसे, सबसे हम कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं ये कि हमने किस कीवर्ड के अगेंस्ट अपने प्रोडक्ट को रैंक करना है। हम इसको मुख्तलिफ चीजों से डिसाइड करते हैं। हम देखते हैं कि उसका कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम हीलियम का अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, उसके अगेंस्ट कंपीटिंग, मैंने आपको बताया था ना, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका जो क्या कहते हैं गिव अवेज कम से कम होने चाहिए।
तो ये प्रैक्टिस से आपको ऐसे ऐसा समझ आएगा। आज फर्स्ट डे है डेफिनेटली, तो एक बार आप गो थ्रू हो जाएं। ये रिकॉर्डिंग भी आपको वर्चुअल असिस्टेंट की जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो आप इसको दोबारा भी सुन लीजिएगा और इसको घर आपने प्रैक्टिस लाजमी करना है। ये फ्री वर्जन में आपको बताया हीलियम का आपको मिल जाएगा, बस आपने साइन इन करना है। और इसी तरह आपको जंगल स्काउट का आई थिंक सो, मुझे कंफर्म नहीं है कि मिलेगा, वो आपको ग्रुप में देख लें, शेयर में शायद मिल जाए, ठीक है जी। तो इनको एक बार प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा। मैं चैट में देखूंगा, ये वीडियो पोस्ट होगी वीबीसी, जिनके पास वीबीसी सेस है वो वहां से इसको ले सकते हैं। अच्छा जी, हमारा अब जी हीलियम कवर हो गया है। हीलियम से रिलेटेड मैं जो है वो क्वेश्चन आंसर एंड पे करूंगा, ठीक है जी। अब हमारा हीलियम कवर हो गया। ब्लैक बॉक्स का सर्च, सॉरी कुछ लोगों ने कहा था, तो मैं ब्लैक बॉक्स दोबारा से आपको बता देता हूँ। कुछ क्लाइंट्स आपको बताएं, आपको कहेंगे कि जी हमें प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्लाइंट से उनकी डिटेल्स ले लेंगे। लेट्स सपोज आप क्लाइंट से पूछते हैं कि किस कैटेगरी की प्रोडक्ट चाहिए आपको, वो कहता है जी मुझे चाहिए बेबी प्रोडक्ट, आप इसको यहाँ से बेबी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। वो आपको बताएगा उसका मंथली रेवेन्यू कितना होना चाहिए, ठीक है, मंथली उसकी सेल्स रेवेन्यू कितना है, वो आप मिनिमम वो आपको बता देगा जी। लेट्स सपोज के वो 1200 से कम नहीं होना चाहिए, वो 1800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइस जो है मिनिमम वो $26 होनी चाहिए उसकी, सॉरी मिनिमम प्राइस उसकी $16 होनी चाहिए, और मैक्सिमम प्राइस वो आपको बताएगा कि $20 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह वो आपको रिव्यू बता देगा कि उसके रिव्यूज़ जो है ना मिनिमम कम से कम उसके रिव्यूज 100 होने चाहिए और मैक्सिमम 1000 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और जब अब ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल देंगे ना, उसके बाद आपने जाके यहाँ से सर्च करना है। जब आप सर्च करेंगे तो वो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट जो क्राइटेरिया आपके क्लाइंट ने दिया है वो आपको सामने शो करवा देगा। वैसे जरा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, ऐसे जरा वो इजी कर देगा। ये देखिए हम सारी प्राइस रेंज आ गई है 16 से लेके 20 तक की। मैंने प्राइस सेट कर दी, मैंने उसकी मंथली रेवेन्यू सेट कर दिया कि जी वो उसका मंथली रेवेन्यू इतना होना चाहिए, ठीक है जी। उसकी मंथली सेल्स इतनी होनी चाहिए। मैंने जब हर चीज़ यहाँ डिफाइन कर दी तो अब मेरे लिए प्रोडक्ट निकाल के अपने क्लाइंट को देना ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्लाइंट को कहूँगा इसमें से मैंने 4-5 प्रोडक्ट्स उठाएंगे। लेट्स सपोज मैंने ये फीडर उठा लिया बच्चों का, इसके साथ साथ मैंने जो है वो ये मग आ गया, एक मग उठा लिया। अगर तो ये उसके क्राइटेरिया के मुताबिक है, मैंने उसको दे दिया। अब वो चेक करेगा, अगर उसको पसंद आ गया उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोडक्ट्स रिसर्च क्लाइंट्स के लिए है, ये बाहर के लोगों के लिए है। इसी का क्राइटेरिया डिफरेंट है, सनी भाई का क्राइटेरिया डिफरेंट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं हीलियम से आगे मूव करने लगा हूँ। ये मैं ब्लैक बॉक्स अवेलेबल, जी ब्लैक बॉक्स अवेलेबल है, बिल्कुल बिल्कुल आप इसको फ्री में यूज कर सकते हैं। फ्री में वो आपको लिमिटेड दे देगा इसकी एक्सेस, आप एक बार डाउनलोड करके इसको चेक करें, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम वापस स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे हमने मर्चेंट वर्ड कवर कर लिया, हमने जंगल स्काउट कवर कर लिया, हीलियम कवर कर लिया। ये रिकॉर्डिंग आपको आखिर में मिल जाएगी और उसमें आप दोबारा से इसको सुनेंगे तो इंशाल्लाह दोबारा से भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास वायरल लॉन्च। वायरल लॉन्च नॉर्मली यूज जो होता है वो होता है यूएस मार्केट के लिए। यूके और जर्मनी के लिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन स्टिल अगर आप इस पे वायरल लॉन्च यूज़ करना चाहें, आपका क्लाइंट कहता है कि जी मुझे वायरल लॉन्च भी अपने प्रोडक्ट पे यूज़ करना है, करवाना है, तो आपको आना चाहिए, ठीक है जी। वायरल लॉन्च क्या करता है, ये प्रोडक्ट को चेक करता है, उसका स्कोर, ठीक है, प्रोडक्ट का स्कोर चेक करके बताता है कि वो ये ना हर टूल के अपने स्कोर्स होते हैं, ठीक है। जंगल स्काउट अपनी ये प्रेडिक्शन स्कोर होते हैं एक्चुअली। जंगल स्काउट आपको बताएगा कि मेरे मुताबिक, जैसा जज आपने देखा होगा इंडियन शोज जो आ रहे होते हैं या पाकिस्तानी शोज में जजेस बैठे होते हैं, तो वो सबको जो है वो स्कोर देते हैं कि जी ये आपका स्कोर इतना है, 6 है, आपका 7 है, आपका 8 है। तो ये इस तरह के कुछ स्कोर्स हैं, ये प्रेडिक्शन होती है अपनी टूल्स की। तो वायरल लॉन्च अपनी प्रेडिक्शन देता है कि मेरे नजदीक इतने स्टार हैं, ये वो स्टार में देता है एक्चुअली। जंगल स्काउट देता है वो नंबरिंग में देता है, वो 6, 7, 8 यहाँ तक इस तरह देता है। और जो प्रोडक्ट इसमें वायरल लॉन्च में है ये आपको स्टार्स देगा, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें सीजनलिटी बताता है कि ये सीजनल प्रोडक्ट है या नॉन सीजनल। जैसे अब क्रिसमस आ रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, क्रिसमस ट्री है, क्रिसमस का वो जो बाबा होता है, ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो क्रिसमस से रिलेटेड हैं, वो क्रिसमस पे ही यूज होती हैं, ठीक है। तो ये सीजनल चीजें हैं, क्रिसमस खत्म, चीजें खत्म। इसी तरह विंटर की कुछ चीजें हैं वो विंटर में यूज होती हैं, कुछ चीजें हैं वो गर्मी में यूज होती हैं, लाइक एसी सीजनल है, वो गर्मियों में यूज, सर्दियों में गर्मी में यूज होता है। और जो हीटर है वो सीजनल है, वो सर्दियों में यूज होता है,
ठीक है। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, तो आप कोशिश ये आपको बताता है कि ये सीजनल है या नहीं है सीजनल, ठीक है, और फिर ये मार्केट की प्रोडिक्शन देता है, ठीक है। अब हम इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसकी भी हम जंगल स्काउट की तरह इसकी एक्सटेंशन यूज करते हैं। एक्सटेंशन मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम एक्सटेंशन किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। हम एक्सटेंशन यूज करने के लिए जाएंगे सबसे पहले वो गूगल क्रोम एक्सटेंशंस के अंदर, और वहां से उसको हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम जाते हैं लाइक एक कार चार्जर पे हम देख लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसकी एक्सटेंशन इस पर रन करके देखूंगा कार चार्जर पे कि इसके बारे में क्या कहता है वायरल लॉन्च। ये कार चार्जर इसको हमने मिला दिया। अब जब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये देखें, जब मैं इसकी एक्सटेंशन को चला दूंगा तो ये इस तरह से रन हो जाएगी इसके ऊपर, ठीक है जी। ये इसके ऊपर अब एक्सटेंशन चल रही है, तो ये अब हमें बता रहा है प्रोडक्ट आइडिया स्कोर। ये कह रहा है कि प्रोडक्ट डेफिनेटली कम्पिटिटिव है बहुत ज़्यादा, हमने देखा था उस पर भी हाई डिमांड और हाई जो है वो इसका आ रहा था, हम कंपटीशन, हाई कंपटीशन थी, हाई डिमांड और कंपटीशन भी इसका हाई था, ठीक है जी। तो ये अब वो बता रहा है कि इसके नज़दीक ये 2 स्टार है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। नीचे आपको ये सारा दिखाना लग पड़ेगा, ये देखें जी, एंकर ब्रांड है, उसका BSR इस तरह से है, उसका BSR इतना है, उसका मंथली रेवेन्यू। वैसे तो ये हम सबको जंगल स्काउट से देख लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं तवज्जो देते। तो हम जाएंगे मार्केट ट्रेंड्स के ऊपर। ये देखें, ये ऊपर 4 आपके सामने जो है वो आ रही हैं बार्स, टॉप सेलर। हम दूसरी मार्केट ट्रेंड्स और वायरल लॉन्च एनालिसिस, इनके ऊपर जाएंगे। जब आप ये मार्केट ट्रेंड्स को प्रेस करेंगे तो अब वो बताएगा आपको कि बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका अगस्त है। ये प्रेडिक्शन दे रहा है वो अपनी, ये आप बिल्कुल इसको ये ना कह लें कि 100% है, ये आपको डेफिनेटली आप जब आपको कुछ एक्सपीरियंस होगा या आप किसी मेंटोर के साथ चल रहे होंगे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स की समझ आने लगेगी। लेकिन इसकी प्रोडक्शन हमें लेनी चाहिए। प्रेडिक्शन इसकी क्या है? इसकी प्रेडिक्शन ये है कि अगस्त के अंदर जो है ये इसका बेस्ट सेलिंग पीरियड है, ठीक है जी। एनुअल सेल्स ट्रेंड उसने ये बता दिया, हमें इसकी जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो बार है वो है VL एनालिसिस, वायरल लॉन्च एनालिसिस, ठीक है जी। इसमें वो प्रोडक्ट आइडिया स्कोर देगा हमें 2, और साथ वो लिख रहा है कि कीप लुकिंग, वो कहता है देखते रहो अभी और, ये अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, कोई और प्रोडक्ट देखो, ठीक है जी। तो ये आपकी हेल्प कर रहा है। US के अंदर ये ज्यादा यूज होता है। उसके बाद आपको बताएगा कि आपकी मंथली सेल्स कितने जो है वो हो सकती है। वो बता रहा है कि 8 से लेके $11,000 तक मंथली सेल्स एक्सपेक्टेड है, ठीक है जी। कितने रिव्यूज आपको चाहिए होंगे इसको बेहतर बेचने के लिए? रिव्यूज नीडेड टू सेल वेल, ठीक है जी। कितने रिव्यूज आपको चाहिए होंगे? तो वो कह रहा है कि 350 से कम रिव्यूज पे तो आपका कुछ होने नहीं वाला, उसमें आपको हाई रिव्यूज चाहिए। ये मतलब प्रेडिक्शन है उसकी, मतलब आपके पास कोई 50-100 रिव्यूज होंगे तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये बता रहा है पैटर्न, ये सीजनल तो नहीं है, ये टिपिकल का मतलब होता है ये ऑल सीजन चलने वाला है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट सीजनल होगा तो इस जगह पर यहाँ जहाँ टिपिकल है यहाँ पर सीजनल लिखा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये प्रोडक्ट सीजन में सीजनल है, मतलब एक सीजन में चलती है दूसरे में नहीं चलती, ठीक है जी। तो ये इसकी यहाँ पर अगर ये टिपिकल है, टाइपिकल है, इसका मतलब ये पूरा साल चलती है, इतने रिव्यूज चाहिए इसके लिए और इतनी इसकी सेल एक्सपेक्टेड है, और ये इसका अपना आइडिया है। तो वो कहता है कि अभी आप देखते रहो, अगर ये 3 स्टार होगा तो वो कहेगा कि 100 है, अगर 4 होगा तो वो कहेगा यस यू कैन गो, और अगर यहाँ पर 5 स्टार होगा तो वो कहेगा यस एक्सीलेंट यू कैन गो। अच्छा, ये कुछ चीजें नीचे आपको अलर्ट्स भी दे रहा है, वार्निंग, ठीक है जी। ये आपको यहाँ पे टिप्स या वार्निंग भी देगा, ठीक है। ये बता रहा है कि देयर आर प्रोडक्ट्स व्हिच आर हाई रिव्यू रेटिंग, बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है जी। वो कह रहा है कि ये हाई रेटिंग प्रोडक्ट है, तो आप कोशिश करें कि जो है वो बी श्योर टू टेक योर टाइम टू सोर्स अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को कह रहा है कि आप उसको सोर्स करें, ठीक है जी। नीचे अलर्ट भी दे रहे हैं, अगर मैं इसको देख सकूं तो एक्चुअली रेजोल्यूशन की वजह से ना, हाँ ये दे रहा है, ठीक है जी। एवरेज रिव्यू वॉल्यूम इज एक्सट्रीमली हाई व्हिच मेक बैटरी बैरियर टू एंट्री, ठीक है। ये आपको मतलब एरर भी दे देगा, जो इसकी जो खामी है वो भी बता देगा, प्रॉज एंड कॉन्स वो आपको नीचे टिप्स, वार्निंग और अलर्ट्स में दे देगा, ठीक है जी। यहाँ आपको स्कोर बता देगा, इधर आपको मंथली उसकी सेल्स कितनी एक्सपेक्टेड हैं और वो कितना बिक सकता है कितने रिव्यूज पे, वो आपको रिव्यूज बता देगा, टिपिकल है या सीजनल है ये भी बता देगा, ठीक है जी। कॉस्ट कैलकुलेशन में चले जाएं, ये आपको बता देगा कि इसकी फीस इतनी हो सकती है, अमेजोन की फीस इतनी हो सकती है, लैंडिंग कॉस्ट इतनी हो, मतलब ये आपको एक जनरल आइडिया दे देगा कि अगर ये डायमेंशन है, ठीक है, और आपने ये प्राइस अगर रखी हुई है, सॉरी ये प्रॉफिट है,
ठीक है। अगर आपने प्राइस जो रखी है उसमें आपकी लैंडिंग कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, खैर ये तो बहुत ही कम बता रहा है, और अमेजोन फीस इतनी होगी, रेफरल फीस इतनी होगी, और आपका प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है जी, अगर आपने इसको लेट्स सपोज $14 या $15 के अंदर लॉन्च किया हुआ है। ठीक है जी, वायरल लॉन्च की सबको समझ आ गई है। अब मुझे आप ठहरे चार्ट्स के अंदर मैं जाके देख लेता हूँ किसी का क्वेश्चन तो नहीं। सर प्लीज मूव योर माउस स्लोली। ओके, बेस्ट सेलर रैंक it is allowed to every seller in prospective. BSR एक्चुअली होता है बेस्ट सेलर रैंक, ये मेरे ख्याल किसी ने आंसर किया है किसी का, हाँ ठीक है, मोहम्मद उमर ने बताया। बिल्कुल, रेफरल फी होती है एक्चुअली, अमेजोन अपनी जो है वो FBA फीस भी चार्ज करता है, रेफरल फी भी चार्ज करता है, ये अमेजोन की फी होती है एक्चुअली। ठीक है, उसमें FBA कॉस्ट होती है, पिक पैक शिप की फी होती है, तो वो डिफरेंट फीस अमेजोन की फी होती है, रेफरल फी जो होती है। अच्छा, वायरल लॉन्च को रिपीट कर दें। वायरल लॉन्च बहुत सिंपल है प्यारे भाई, आपने इसको एक्सटेंशन से जो है वो जब यहाँ प्रेस करेंगे वायरल लॉन्च के एक्सटेंशन, तो आप ये रन हो जाएगी इसके ऊपर जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आप देखना चाह रहे हैं एनालिसिस। ठीक है जी, ये स्क्रीन आपके सामने आएगी, आपने ये थर्ड टैब के अंदर जाना है VL एनालिसिस में। ठीक है, ये आपको यहाँ से प्रोडक्ट का आइडिया देगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको मंथली सेल बताएगा कितनी पॉसिबल हो सकती है, आपको रिव्यू कितने नीड है वो बताएगा, आपकी सेल पैटर्न कैसा है, सीजनल है नहीं है, उससे रिलेटेड कोई वार्निंग है, कोई टिप है, कोई अलर्ट है, वो नीचे दे देगा। ठीक है जी, कॉस्ट कैलकुलेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो एक्चुअली हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये अपने तौर पे दे देता है कि अगर आप इसकी ये देखें, वो बता रहा है कि अगर आपने इसकी 15 कॉस्ट रखी हुई है, 15.3 पे आप इसको लॉन्च कर रहे हैं तो इतना आपका प्रॉफिट होगा। वैसे ये आप देख के खुश ना हो, ये डिफरेंट होता है, अगर आपकी लैंडिंग कॉस्ट इतनी है तो इतना होगा। ठीक है, तो आप बस VL एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेक्शन है। काइंडली गो टू टॉप सेलर, PSR का कॉन्सेप्ट बता दें। लैंडिंग कॉस्ट, लैंडिंग कॉस्ट होता है जितने में आपको प्रोडक्ट जो है वो आपकी लैंडिंग, जो प्रोडक्ट आपकी आपने सोर्स कर ली, प्रोडक्ट चाइना से लेट्स सपोज बनवा ली, उसको आपने फ्राइट चार्जेस दिए उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, वो प्रोडक्ट वहां से फ्राइट फॉरवर्डर ने मूव कर दी आपके अमेजोन के वेयर हाउस तक। अब जो प्रोडक्ट बनने से लेके बाय सी या बाय एयर वो जब वहां पहुंच गई FBA जो अमेजोन का वेयर हाउस है, वहां तक पहुंचने तक के जो अखराजात हैं उसको लैंडिंग कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें कितने में पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग कितने में हुई, और वो जब हम वेयर हाउस में पहुंची तो वो कितने की है। ठीक है जी, तो अच्छा, तो अब हमारे 4 टूल्स जो इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो हमने कवर कर लिए आज। ठीक है जी, स्लाइड दोबारा से निकालते हैं। आज हमने जो अभी 4 टूल्स कवर किए हैं उसमें मर्चेंट वर्ड है, उसमें जंगल स्काउट है, उसमें हीलियम है। मर्चेंट वर्ड में हमने देखा था कि सर्च वॉल्यूम के बारे में बताता है। जंगल स्काउट जो है ये हमें मार्केट का एनालिसिस क्लियर करता है कि हमारा कंपटीटर डेली सेल्स कितनी ला रहा है, वो कितने में बेच रहा है, और उसके एवरेज रिव्यूज कितने हैं, उसकी मंथली सेल्स कितनी है। ठीक है, और हीलियम हमें जो है वो उसके मुख्तलिफ टूल्स हैं जो यूज होते हैं, लाइक ब्लैक बॉक्स था प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज हमने किया, और मैग्नेट हमने यूज किया था कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, रिवर्स एसन के लिए सेरेब्रो यूज किया था, कीवर्ड्स लोगों के उठाए थे हमने। कीवर्ड ट्रैकर मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी, उसके बाद वायरल लॉन्च भी मैंने आपको बता दिया, इसकी एक्सटेंशन हम यूज करेंगे। ठीक है जी, AMZ स्काउट मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताया था, हम यूज नहीं करते नॉर्मली, फैजान साहब ने क्वेश्चन किया था। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड जो है उन पे एक नज़र डाल लेते हैं। एक्चुअली आज का सेशन जो था वो हमारा टूल से रिलेटेड था, हमने टूल्स को डिटेल में डिस्कस किया है, उससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले है जी कैटेगरी एनालिसिस। सॉरी, इससे भी ऊपर कुछ था हमारे पास। हाँ जी, ठीक है, टूल्स कवर हो गए हमारे। अच्छा, इसके बाद अब हम सर्च कर, जो हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके अंदर और कौन कौन से फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। जी, माई AMZ टूल्स का एक्सपीरियंस कैसा है आपका, वो आप देख लें, मुझे नहीं इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन, मैंने पहले यूज़ किए थे तब काफ़ी इशू करने लग पड़े थे, अब मैंने सुना है कि वो बेहतर हो गए हैं। तो बिल्कुल प्रैक्टिस के लिए आप फ्री, जो चीज़ें फ्री यूज़ हो रही हैं फ्री चेक कर लें, उसके बाद आप बेशक शेयर्ड वर्जन कोई भी ले लें। बहुत सारी आपको ग्रुप में मिल जाएंगे लोग जो शेयर्ड टूल्स जो हैं वो दे रहे हैं, उसमें माई AMZ टूल है और भी 2-3 लोग हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, कीवर्ड ट्रैकिंग के लिए बिल्कुल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। सेलर सेंट्रल डेफिनेटली डाटा फिर ही उठाएगा ना, हीलियम 10।
ठीक है, फिर ही डाटा उठाएगा, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ASD सुंबल ने पूछा था क्वेश्चन। BSR एक्सप्लेन कर दें। BSR एक्चुअली होता है आपका बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है जी, आप मेन कैटेगरी में किस नंबर पे हैं, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो आप कैटेगरी डिफाइन करते हैं। ठीक है जी, मेन कैटेगरी में आप किस पोजीशन पे हैं, आप सब कैटेगरी में किस पोजीशन पे हैं, ये एक्चुअली जो मिलके आपका बेस्ट सेलर रैंक बनता है। ठीक है जी, आपका रैंकिंग बताता है कि आप कहाँ पर रैंक करते हैं इस वक्त इस कैटेगरी के अगेंस्ट, मेन के अगेंस्ट और सब के अगेंस्ट। अच्छा जी, आगे है जी हमारे पास अब कैटेगरी एनालिसिस। ठीक है जी, अच्छा गेटेड कैटेगरीज, कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर अमेजोन हमें अलाउड नहीं करता परमिशन के बगैर कि हम उसके अंदर एंटर हों। जिस तरह कुछ टॉयज हैं, ठीक है जी, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ डेफिनेटली बेबी सेंसिटिव होते हैं, तो वो हर बंदे को ऐसे अलाउड नहीं करते जब तक वो सर्टिफिकेशंस नहीं प्रोवाइड करता। ऑटोमोबाइल की कुछ चीज़ें हैं, कुछ फूड की चीज़ें हैं, कुछ ब्यूटी की चीज़ें हैं, मेडिकल आइटम्स हैं, कैटेगरीज हैं। ठीक है जी, तो ये मेडिकल कोई अद्वियात हैं या ब्यूटी से रिलेटेड कॉस्मेटिक्स हैं, फूड है आपका, फूड तो खैर अमेजोन खुद ही सेल करता है अमेजोन फ्रेश के नाम से। तो मतलब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेजोन आपको अलाउड नहीं करता कि आप डायरेक्ट इसको लिस्ट करें और बेच दें। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होता है, उनको हम कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है जी, गेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी परमिशन रिक्वायर्ड होती है। अब उनको हम अनगेट कैसे करते हैं, उसके लिए हम केस खोलते हैं और उसके अंदर हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हम बेबी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी क्वालिटी ऐसी है, ये सर्टिफिकेशन, फिर आपसे वो जो भी उनकी क्राइटेरिया होगा उस कैटेगरी को अनगेट करने का, वो आपसे क्राइटेरिया पूछेंगे। तो आपने जब वो क्राइटेरिया उनको, अगर आप उनके क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, आपने वो चीज़ें प्रोवाइड कर दी, तो आपको अलाउड होगा कि आप उसके अंदर उस कैटेगरी में बेच सकते हैं। ठीक है जी, तो उनको हम जो है वो कहते हैं। जी जी, क्वेश्चन लास्ट पे करेंगे नील भाई, मैं अब कंटिन्यू कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आखिर पे ब्रेक लगाएंगे हम। तो गेटेड कैटेगरीज जो होती हैं वो होती हैं जो हमें अमेजोन परमिशन के बगैर अलाउड नहीं करता। तो हम अमेजोन से केस खोल के उसको फिर बताते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो हम इस क्वालिटी की बेच रहे हैं और जो है वो ये सर्टिफिकेशंस हमारे पास हैं, हम सर्टिफिकेशंस को प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारी जो हमारी जो कैटेगरी है वो प्रूव होती है। अच्छा जी, और अनगेट का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जी हम नॉर्मली कौन कौन सी कैटेगरीज यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग जो हैं वो यूज करते हैं ज़्यादातर आर्ट एंड क्राफ्ट, होम एंड किचन सबसे आगे है, होम एंड किचन। और उसके बाद जो है वो किचन एंड डाइनिंग है, इंडस्ट्रियल साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, लॉन एंड गार्डन है। ठीक है, तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं जो मतलब हम ज़्यादा इनको टारगेट करते हैं। किचन हो गया, स्पोर्ट्स आउटडोर एंड स्पोर्ट्स एंड आउटडोर। ठीक है जी, तो ये कैटेगरीज। नेक्स्ट है जी कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अंदर दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, उनकी टाइप्स आगे फिर जो है वो शॉर्ट ट्रेल मैंने आपको बताया था, जो शॉर्ट ट्रेल होता है जो दो या एक या दो कीवर्ड्स पे हो, लाइक कार चार्जर। ठीक है जी, तो इसमें दो वर्ड्स यूज हुए हैं तो ये शॉर्ट ट्रेल है। लेकिन अगर होगा कार चार्जर आईफोन न्यू, तो ये चार, इसको हम फोर ट्रेल यानी लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड कहेंगे। तो हम ज्यादातर जो कीवर्ड जब हम सिलेक्शन करते हैं तो शॉर्ट कीवर्ड जो है वो यूज करते हैं जो दो पे मुश्तमिल हो, तो या बहुत ही ज्यादा अगर जरूरत पड़े, डिफाइन ना हो रहा हो प्रोडक्ट, तो फिर 3 वाले भी यूज करते हैं। तो ये शॉर्ट कीवर्ड्स, शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड्स इनको कहते हैं। अच्छा जी, प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं और फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं। प्राइमरी कीवर्ड्स होते हैं जो हमारे से रेलिवेंट हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी कीवर्ड्स जो हमारे से लेस रेलिवेंट हैं, जो जितना रेलिवेंट होगा वो प्राइमरी है, लाइक कार चार्जर प्राइमरी है, और आईफोन 11। अब कार चार्जर बेशक हम आईफोन का बेच रहे हैं, लेकिन सिर्फ आईफोन जो है वो सेकेंडरी है, क्योंकि आईफोन की तो बहुत सारी एसेसरीज आ सकती हैं। तो जो प्राइमरी कीवर्ड है वो कार चार्जर है, तो ये मतलब प्राइमरी होगा और ये सेकेंडरी। अच्छा, जिसके बाद क्राइटेरिया है, प्रोडक्ट का क्राइटेरिया। प्रोडक्ट के क्राइटेरिया में जो प्राइस है वो ये प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर यूज होती है। ये हमने कुछ क्राइटेरिया हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स ने डिफाइन किया है कि ये जो क्राइटेरियाज हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे, ये क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है कि जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है और टीम को भेजनी है तो उसका क्राइटेरिया ये होना चाहिए। ठीक है, प्राइस जो है वो $15 से अब ये यूएस का मैं आपको बता रहा हूँ, यूके का जो है वो आप इसको पाउंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्राइस जो है वो $15 से कम नहीं होनी चाहिए। आपने टॉप 10
टॉप 5 टॉप 10 को देखना है उनकी प्राइस कितनी है, तो एवरेज प्राइस आपने निकाल लेनी है। लेट्स सपोज अगर 3 लोग 16 में बेच रहे हैं, 2 लोग 14 में बेच रहे हैं, तो उसकी एवरेज प्राइस 15 आएगी। ठीक है जी, इस तरह ये जो प्राइस है इसकी वो $15 से ऊपर होनी चाहिए। इसकी भी रीज़न ये है कि देखें हमने 26% से कम जिसमें प्रॉफिट हो हम उसमें काम नहीं करते, 25-26% से कम वाली प्रोडक्ट जिसमें प्रॉफिट हो हम उसमें काम नहीं करते। तो डेफिनेटली इतना प्रोडक्ट में अगर प्रॉफिट मार्जिन रखना है तो आपको फिर प्राइस हाई प्राइस प्रोडक्ट जो दरमियानी प्राइस जिसकी हो उसमें काम करना। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी सर्च वॉल्यूम। पिक्चर्स आप ले सकते हैं, इसकी स्लाइड्स भी इंशाल्लाह ये अपलोड कर देंगे हम आपके ग्रुप के अंदर, आपको मिल जाएगी, जो VA का ग्रुप है उसके अंदर शेयर कर देंगे। अच्छा जी, तो उसके बाद जो सर्च वॉल्यूम है, ये MW का मतलब है मर्चेंट वर्ड। पहले आपको मैंने मर्चेंट वर्ड चला के दिखाया है। तो उसका जो सर्च वॉल्यूम है, अगर आप UK के अंदर करना चाह रहे हैं तो 50,000 से कम नहीं होना चाहिए सर्च वॉल्यूम। उसका सर्च वॉल्यूम भाई मतलब उस कीवर्ड को 50,000 से कम लोग सर्च ना करें, कम से कम 50,000 लोग उस कीवर्ड को सर्च करें। USA के लिए 1 लाख है, 1 लाख लोग कम से कम उस प्रोडक्ट उस जो कीवर्ड है उसको सर्च करें। ठीक है जी, एवरी सेल उसकी जो मंथली सेल्स हैं वो UK के लिए 150 से कम ना हो, 150 से, और जो USA है उसके लिए 400 से कम ना हो। ठीक है जी, और कोई चीज़ जो है वो ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, लाइक सिरेमिक कोई चीज़ है, गिलास है, ठीक है, तो ये चीज़ें अलाउड नहीं है। इससे ये चीज़ें टूटने का खतरा होता है। इवन कल एक क्लाइंट मेरा है तो उसकी एक प्रोडक्ट है वो सिरेमिक की बनी हुई थी। ठीक है, तो कल उसने हमें क्लेम किया, उसने कहा जी ये प्रोडक्ट मेरे तक पहुंची है, इसमें स्क्रैचेस लगे हुए थे और ये तो टूटी हुई थी। तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि जो प्रोडक्ट है वो टूटने वाली थी। अच्छा, तो जो चीज़ है वो ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद वेरिएशंस हैं, वो 4 से ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो गेटेड नहीं होनी चाहिए। वेरिएशन से मुराद ये है कि जिस तरह आपने अगर एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है T-शर्ट, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड प्रोडक्ट। अब उसमें देखें वेरिएशन कितनी है, एक जो T-शर्ट है उसके 5 डिजाइन होंगे, कुछ उसके 5 कलर्स होंगे। अब हर डिजाइन का कलर डिफरेंट है, तो मे बी एक शर्ट एक साइज के, और उसके साइज भी देखें ना, मतलब ये वेरिएशंस है, उसकी साइज, उसके कलर, उसके डिजाइन। अब इतनी वेरिएशंस हैं। अब अगर मुझे शर्ट लॉन्च करनी है तो उसका मतलब है मुझे एक एक साइज में सारे कलर्स देने हैं, सारे डिजाइन देने हैं। स्मॉल साइज अगर कर है तो स्मॉल साइज भी देना है, मुझे मीडियम साइज भी देना है, लार्ज भी देना है, एक्स्ट्रा लार्ज भी देना है, और उसमें सारे कलर्स भी देने हैं। तो ये बड़ा वो एक मतलब अजीब सा सिनेरियो, खिचड़ी सी पक जाएगी। एक चीज खत्म हो गई है, कोई आपको मैसेज कर रहा होगा मीडियम साइज खत्म हो गया है, कोई मैसेज कर रहा है लार्ज है, आप कहेंगे खत्म हो गया। तो इस तरह से वो मैनेजमेंट में डिफिकल्टी होगी आपको। इसलिए ऐसी प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट करनी है जिसकी कम से कम वेरिएशंस हो। नॉर्मली अब 4 वेरिएशंस अलाउड हैं। कोशिश करें एक प्रोडक्ट एक वेरिएशंस की हो, या बहुत ही ज़्यादा तो 2 या 3 यहाँ तक जाए। ठीक है, लेकिन 4 तक भी चल जाता है। तो वेरिएशंस कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, गेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर गेटेड है तो उसको अनगेट करवाएं। ठीक है जी, कंसिस्टेंट मंथली सेल्स होनी चाहिए टॉप 5 लिस्टिंग्स की। ये कंसिस्टेंट का मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैंने इस पर जंगल स्काउट चलाया, गार्लिक प्रेस के ऊपर मैंने जंगल स्काउट चलाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठहरें, स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे। जी, अब शेयर होगी आपसे जी। अच्छा, तो ये मैंने जंगल स्काउट जो है वो रन किया है गार्लिक प्रेस के ऊपर। गेटेड प्रोडक्ट, सादिया आप क्वेश्चन पूछ रही हैं गेटेड प्रोडक्ट क्या होती है। गेटेड प्रोडक्ट वो होती है जो अमेजोन हमें विदाउट परमिशन अलाउड नहीं करता। यानी जिस तरह बेबी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारी टॉयज हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन आप नहीं बेच सकते अमेजोन के ऊपर। ठीक है, अब देखिए बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, या कॉस्मेटिक्स हैं जो लेडीज से रिलेटेड हैं। अब आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, कोई क्रीम है, ठीक है, और उसकी सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, वो रिएक्शन कर गई किसी लेडी के, या आपने बच्चों से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ऐसी लॉन्च कर दी जो बच्चों को नुकसान दे गई। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो होती हैं वो अलाउड नहीं होती, वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अपनी क्वालिटी जो है वो आपको इंश्योर करवानी पड़ती है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव्ड है। जो उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, अगर वो मेडिसिन है तो हेल्थ कमीशन, मेडिसिन तो खैर बिल्कुल ही अलाउड नहीं होती, वो आप बेच नहीं सकते। मल्टी विटामिन की बात करें, मल्टी विटामिन भी कुछ अलाउड हैं और कुछ जो है वो गेटेड हैं, वो आपको परमिशन लेनी पड़ती है, आपको बताना, प्रूफ देना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी की हैं और इनके नुकसान नहीं है, ये मतलब सर्टिफाइड। ठीक है जी, तो गेटेड प्रोडक्ट्स
कीवर्ड्स वो होती हैं जो आप नॉर्मली अलाउड नहीं होती, उनको अनगेट करवाना पड़ता है आपको अपनी जो इंफॉर्मेशन है अमेजोन से शेयर करके अपनी सर्टिफिकेशन उसको दिखा के। ठीक है जी। अच्छा, मैंने जंगल स्काउट खोला हुआ आपके सामने, यहाँ बताना ये आपको प्रोडक्ट कंसिस्टेंट सेल होनी चाहिए। कंसिस्टेंट सेल, ये देखें मंथली रेवेन्यू जो आ रहा है, ये देखें अब टॉप प्रोडक्ट है 14,000, 40,000, 11, 30, तो ये बहुत कंसिस्टेंट नहीं है। ये ऐसे होनी चाहिए 50, 40, 30, 25, ये ऐसी मतलब एक्सेप्टेबल है। अब ये कहीं 14 है, कहीं 40 है, कहीं फिर 11 हो गई, फिर 30 हो गई, तो ये कंसिस्टेंट सेल नहीं है। ठीक है जी। तो हाँ जी, तो मैं आपसे दोबारा से स्लाइड शेयर कर लूँ। अच्छा जी, तो अब एक्चुअली हम कौन सी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे जो जिसकी सेल कंसिस्टेंट हो, यानी टॉप सेलर्स जो हैं वो सेल उनकी यकदम से नीचे ना चली जाए। मतलब अगर 50,000 है तो यकदम 11,000 वाला ना उसके आगे हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सेल हो 50, 45, 30, 20, इस तरह से। टॉप 5 सेलर्स जो हैं वो 150 से ज्यादा उनके रिव्यूज जो है ना, वो 2 सेलर्स जो हैं उनके रिव्यूज 150 से कम होने चाहिए। इसकी रीजन ये है कि आपको पता लगेगा ना कि यार देखो शुरू में मेरे रिव्यूज तो कम आने हैं, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, यानी मैं अगर जो है वो रिव्यूज जो है वो अगर ब्रिंग करूं या मैं रिव्यूज अरेंज करूं तो वो मैं टॉप पे आ सकता हूं। तो जो टॉप के 5 सेलर्स हैं ना, उसमें 2 सेलर्स ऐसे होने चाहिए जिनके रिव्यूज 150 या उससे कम हो। ठीक है, मस्ट है। अच्छा जी, जी आगे प्रोडक्ट रिव्यू रेटिंग जो है वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि एवरेज रिव्यू जो है वो यहाँ पर, ठहरे मैं आपको स्क्रीन खोल के दिखा दूँ जी, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो एवरेज रिव्यू ये रेटिंग आ रही है 5, 4.5, 4.5, 4.5, 4.5, तो इसकी एवरेज जो है ना, यानी आप ये देखेंगे इसकी एवरेज आ रही है 4.5। ये रिव्यूज हैं जो कस्टमर्स ने दिए हुए ना, इसका क्रीम, और ऊपर के ऊपर आपको वो कहते हैं कि आप हमें रेट करें 5, 4 स्टार, 5 स्टार, तो ये स्टार्स रेटिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो रेटिंग है ये 4.5 यानी इसकी एवरेज आ रही है, तो ये 4 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और ब्रांड और अमेजोन डोमिनेट, ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था कि ब्रांड अगर टॉप पे 5 स्पॉट्स के अंदर में से 4 या 4 से ज्यादा एक ही ब्रांड बैठा हुआ है, लेट्स सपोज एक ब्रांड है एंकर, एंकर अगर 4 से ज्यादा बैठा है तो ये ब्रांड डोमिनेंट है। और अगर अमेजोन ऊपर वाली 4 लिस्टिंग्स में बैठा हुआ है तो वो भी अमेजोन डोमिनेंट है। तो कोई भी डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, हम उसमें नहीं जाएंगे उस प्रोडक्ट में, क्योंकि वो टॉप 4 में तो या 5 में तो अमेजोन बैठा है, हम तो टॉप पे आ ही नहीं सकेंगे। हाँ, अगर वो 3 तक बैठे हुए ना ब्रांड, 3 दफा या 3 अमेजोन की लिस्टिंग्स बैठी हुई है टॉप पर, तो फिर अलाउड है कि 2 स्पॉट्स हमारे पास हैं, मतलब हम टॉप पे आ सकते हैं। कंसिस्टेंट प्राइस होनी चाहिए, प्राइस में वेरिएशन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई बेच रहा है 15 की, तो यकदम ये नहीं कोई नीचे 6 में बेच रहा हो, वो एक कंसिस्टेंट प्राइस हो, किसी की 15 है, किसी की चलो 13 है, किसी की 16 है, इस तरह से। सीजनलिटी उसकी जो है वो नॉन सीजनल होनी चाहिए। सीजनल प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो डेफिनेटली आप एक सीजन में कमा लेंगे, दूसरे सीजन में फिर आपको सफर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ऐसी प्रोडक्ट में जाएं जो सीजनल ना हो। ठीक है, एलिजिबल फॉर एयर एंड ओशन शिपिंग। शिपिंग जो है वो 2 तरह की होती है, एक जहाज के जरिए से जिसे एयर शिपिंग कहते हैं, जो एरोप्लेन के जरिए से हमारा माल जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, और दूसरा ओशन शिपिंग, ये बहरी जहाज के अंदर जो है हमारी प्रोडक्ट शिप होती है। तो कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट हो जो बाय एयर भी चली जाए और बाय ओशन भी चली जाए। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि अगर आपको इमरजेंसी प्रोडक्ट मंगानी है तो आप उसके कुछ पीस मंगवा सकते हैं, बाकी आप ओशन से मंगवा लें, क्योंकि ओशन सस्ता होता है, एयर महंगा होता है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट जो बहुत वजनी होगी वो आप बाय एयर मंगवा नहीं सकेंगे, क्योंकि उस पर कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगी, वो आपको ओशन ही मंगवानी पड़ेगी। इसलिए उसका वेट, उसका डायमेंशन, उसकी मतलब वो उसकी लेंथ विड्थ कितनी है, ये इतनी ऑप्टिमम होनी चाहिए कि वो एयर और ओशन दोनों के लिए फिट हो और आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट ना पड़े। चेक गेटेड, हाँ गेटेड कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। आगे है जी प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक्स। बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट की रिसर्च उसमें मर्चेंट वर्ड है, ये है जेनेरिक वर्ड टेक्निक। अभी ये मैं आपको बताता हूँ जेनेरिक वर्ड टेक्निक क्या होता है। हाँ, ये देखें आप जेनेरिक मर्चेंट वर्ड पे जाके कर लें या आप अमेजोन पे जाके कर लें। ठीक है, इसमें होता क्या है जी, इसमें होता ये है कि जब आप कीवर्ड एक लिखते हैं ना, लेट्स सपोज आपके ज़हन में आया कार, ठीक है, मैंने कार लिख दिया।
अब मैं जब स्पेस डालूंगा तो वो मुझे कुछ प्रोडक्ट्स खुद ही बताने लग पड़ेगा, कार फोन माउंट, ठीक है, कार एसेसरीज, कार वैक्यूम, कार चार्जर, कार एयर फ्रेशनर, कार सीट, ठीक है जी। तो इसको कहते हैं जेनेरिक कीवर्ड। मैंने तो एक कीवर्ड लिखा ना, ये सजेशन खुद ही देने लग पड़ेगा, ठीक है जी। तो यानी आप जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होंगे, आपके जहन में मुख्तलिफ चीजें आती जाएंगी, आप उनको यहाँ लिखते जाएंगे। आपने कहीं ब्लॉग से पढ़ा, कहीं फेसबुक से पढ़ा, सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ा, आपने मुख्तलिफ जगह पे उसको देखा, तो आप सिर्फ कीवर्ड एक लिखेंगे यहाँ। मसलन मैं लिखता हूँ बेबी, बेबी मैंने लिख के जैसे स्पेस डाली वो आपको बता देगा बेबी टॉयज, बेबी अलाइव, बेबी शार्क, बेबी वाइप्स, बेबी बुक्स, ठीक है, बेबी टॉयज। तो अब वो आप एक कीवर्ड लिखते हैं, बाकी वो आपको खुद ही सजेस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे भी ऐसे होता है, और मर्चेंट वर्ड वगैरह पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो तरीका है हमारे पास वो है जेनेरिक, सॉरी माइनस स्ट्रिंग, ठीक है। माइनस स्ट्रिंग क्या है, आपने यहाँ पर माइनस डालना है, ये आपका जो टॉप जहाँ 1 2 3 लिखा होता है ना लैपटॉप में, वहां देखेंगे 0 से आगे माइनस है, माइनस डाल के आप कुछ भी लिख दें, 6-7 कीवर्ड्स अपने से, ये देखिए मैंने अपने से लिख दिए। अब जब आप एंटर दबाएंगे ना, माइनस डाल के कुछ भी लिख के, तो ये मुख्तलिफ नीचे प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें, ये मेरे ख्याल मुख्तलिफ उन्होंने यहाँ पर बुक्स निकाल दी हैं, ठीक है। मैं यहाँ से कैटेगरीज में चला जाता हूँ, मसलन मैं यहाँ से चला जाता हूँ बेबी में, बेबी में मैं जाके जब ये ऐसे करूंगा तो अब वो बेबी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ से मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है। आप यहाँ से डील्स में चला जाएं, आप यहाँ से बेबी में चले जाएं, अपना ब्यूटी में चले जाएं, ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में चले जाएं, माइनस डाल के कुछ भी लिख के आप जब एंटर दबाएंगे तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो हैं, वैसे आल में भी देख सकते हैं, लेकिन आल में अगर सही रिसर्च नहीं हो रही तो फिर आप यहाँ से कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं मुख्तलिफ। ये आप जब कीवर्ड सॉरी जब आप प्रोडक्ट्स रिसर्च कर रहे होते हैं ना कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करूँ, तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप गो थ्रू हो, इनको फिर मुख्तलिफ टूल्स में जाकर डाल के चेक करें, इनका स्कोर कैसा है, सीजनल तो नहीं है, और ये चलने वाली प्रोडक्ट है नहीं है, या अपने मेंटोर को भेजें, उससे पूछें, उसकी जो शीट बनी हुई है उसके मुताबिक इसको करें। आपका क्लाइंट, अगर क्लाइंट आपको कहता है तो फिर ऐसे प्रोडक्ट भी रिसर्च कर सकते हैं, ब्लैक बॉक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आप मैनुअली भी करें। मुख्तलिफ प्रोडक्ट यहाँ से आप सर्च करके उसके स्कोर चेक करके आप उसको भेजेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और डिफरेंट मेथड्स में अलीबाबा आता है, आप अलीबाबा पे जाके मुख्तलिफ रिसर्च कर सकते हैं। लाइक ये देखें, अलीबाबा में मैं यहाँ मिलाता हूँ, ठीक है जी। अलीबाबा मैंने खोल लिया, अलीबाबा के अंदर जाके मैंने यहाँ पर कुछ भी मिला दिया, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर मिला दिया गार्लिक प्रेस, ठीक है जी। तो ये मुझे गार्लिक प्रेस के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दे देगा यहाँ पर, मतलब आइडिया देगा ना। यहाँ पर मैं वैसे ही चला जाता हूँ, मतलब ये देखें मेन में चला जाता हूँ, मैं कुछ भी नहीं मिलाता, मैं यहाँ से बैठ के देखता हूँ। ये देखिए मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल्स, ठीक है जी। होम एंड किचन, होम एंड किचन मैंने दबाया तो होम एंड किचन से रिलेटेड मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स मुझे दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो इसी तरह आप यहाँ से प्रोडक्ट देखना शुरू करेंगे। अली एक्सप्रेस पे चले जाएं, अली एक्सप्रेस पे, दराज पे चले जाएं, वहाँ आप ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स देखना शुरू करें, उनके स्कोर चेक करें, बाद में फिर उनको देखें कि वो आपके लिए फिट है नहीं है, उनके क्राइटेरियाज क्या हैं, यहाँ से हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा आप मुख्तलिफ सोशल साइट्स यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं ठहरें, अली एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं आप। ये मुख्तलिफ साइट्स यहाँ आपके ऊपर आ रही हैं, स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप इसको ये देखें, मेड इन चाइना है, DHgate है, .com, ठीक है। ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ब्लॉग्स आप देख सकते हैं, पिंटरेस्ट है वो देख सकते हैं आप, मुख्तलिफ सोशल मीडिया की वेबसाइट्स से गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है जी। आगे जी प्रोडक्ट रिसर्च टेक्निक, हाँ ये मैं आपको बता दिया, क्यूपॉन्स की वेबसाइट देखें, पिंटरेस्ट देखें, ब्लॉग्स देखें, ठीक है जी, ये नॉर्मल। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट है हमारा जी क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चंस होंगे। आप मुझे चैट में बता दीजिएगा अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो मैं वो क्लियर करके फिर क्वेश्चन आंसर कर जाऊंगा। अच्छा ये है जी बेसिक पेटेंट रिसर्च टेक्निक। पेटेंट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पेटेंट एक्चुअली होता है जब आप ठहरेंगे, अच्छा पेटेंट ये होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो आप उसका डिज़ाइन जो है ना वो रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ठीक है जी। लेट्स सपोज आईफोन का जो डिज़ाइन है वो इस वक्त रजिस्टर्ड है, कोई बंदा आईफोन नहीं बना सकता, ठीक है, उनकी परमिशन के बगैर। सैमसंग है, कोई और चीज़ें हैं, मोबाइल फोन्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो पेटेंट हैं, वो कोई और बना नहीं सकता। गाड़ी के मॉडल्स हैं मुख्तलिफ, ठीक है जी, वो पेटेंट हैं।
अब जो सिविक है वो टोयोटा वाले नहीं, होंडा की नहीं कॉपी कर सकते, और जो सुजुकी वाले हैं वो जो जो गाड़ी पेटेंट डिजाइन पेटेंट हो गया ना, वो डिजाइन आप टिटो कॉपी नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसमें कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट मोबाइल्स देख लें, उनकी आप पीछे से कैमरास देख लें, किसी का किस तरह है, किसी का गोल है, किसी का लंबा है, किसी का एक साइड पे, किसी का, वो एक्चुअली पेटेंट है बंदा, ताकि वो कॉपी ना हो। तो पेटेंट चेकिंग में ये होगा, आपने जब भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आप पहले चेक करवाएंगे कि ये पेटेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर वो प्रोडक्ट पेटेंट होगी तो आप उसके डिजाइन में चेंजिंग करेंगे या उसको छोड़ देंगे, कोई और प्रोडक्ट पे चलेंगे, ठीक है जी। वो पेटेंट कराने का फायदा ये होता है कि मेरी कोई कॉपी नहीं कर सकेगा, ठीक है जी। तो पेटेंट जो डिजाइन्स हैं वो आपने चेक करने के लिए patents.google.com पे जाएं, वहां से आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप uspto.gov, ये उनकी गवर्नमेंट की साइट है यूएस की, वहां से चेक कर सकते हैं। और पहले अपनी तसल्ली खुद करें गूगल से और इस वेबसाइट से। उसके बाद आप फ्रीलांसर कोई भी हायर करें, अपवर्क पे या फाइवर पे, वो एक्सपर्ट होते हैं, इसके पेटेंट एक्सपर्ट कहते हैं, वो इसकी पूरी रिपोर्ट आपको बना के देंगे कि ये प्रोडक्ट का पेटेंट किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड तो नहीं है। अगर वो किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या आपका मैन्युफैक्चरिंग आपको उसमें, आपका मैन्युफैक्चरर उसमें कोई चेंजिंग करके दे उसके डिजाइन में, या आप उस प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट, ठीक है जी। तो पेटेंट रिसर्च भी बहुत जरूरी है जी। क्वेश्चन एंड आंसर, अब मुझे चैट में बताएं कोई चीज क्लियर नहीं है तो मैं उसको फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूँ। ब्लैक बॉक्स जी, ब्लैक बॉक्स जो है वो मैंने बताया था कि प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर हेल्प करता है। क्लाइंट आपको बताता है मुख्तलिफ चीजें, ठीक है जी। और आप मतलब गोरा क्लाइंट है या कोई भी है, पाकिस्तानी है, तो वो आपको मुख्तलिफ चीजें बताएगा कि मुझे ऐसे प्रोडक्ट मुझे दें जो प्रोडक्ट जो है वो ठहरे, ऐसी प्रोडक्ट दें जो जिसका सर्च वॉल्यूम इतना हो, इतने से इतने के दरमियान हो, जिसके प्राइस रेंज इतने से इतने के दरमियान हो, ये सारी चीजें आपको डिफाइन कर देगा पहले। उसके जो रिव्यूज हैं वो इतने से इतने तक होने चाहिए, मैक्सिमम इतने, मिनिमम इतने। जब वो चीजें आप पुट कर देंगे ब्लैक बॉक्स में, तो ब्लैक बॉक्स आपको नीचे प्रोडक्ट दे देगा वो रिफाइन करके, यानी वो प्रोडक्ट्स जो आपने क्राइटेरिया डाला है ना, वो वाली प्रोडक्ट निकाल देगा। प्राइस रेंज आपने सेट कर दी। अब वैसे आप जब रिसर्च करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, कोई $16 की है, कोई $25 की है, कोई $35 की है। तो जब आपने एक प्राइस रेंज सेट कर दी कि जी 15 से 25 के दरमियान, तो अब जितनी भी आइटम्स 15 से 25 के दरमियान है उस कैटेगरी, आपने पहले कैटेगरी सिलेक्ट की, फिर प्राइस सिलेक्ट की, फिर उसके बाद आपने उसके रिव्यूज कितने होने चाहिए, उसकी एवरेज मंथली सेल्स कितनी हो, ये सारी चीजें जब आपने डिफाइन कर दी तो प्रोडक्ट थोड़ी रिफाइन होकर आपके सामने आएगी। आप वो प्रोडक्ट उठाएंगे उसमें से टॉप की और अपने क्लाइंट को दे देंगे, दैट्स इट। पेटेंट अगेन समीना, पेटेंट जो होता है वो मैं आपको बताया है कि कोई भी डिजाइन जो किसी ने अपने नाम पे रजिस्टर्ड कर लिया, लेट्स सपोज सिविक होंडा के नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई बंदा सिविक नहीं बना सकता। सिटी होंडा के नाम पे रजिस्टर्ड है, कोई बंदा सिटी नहीं बना सकता, ठीक है। इसी तरह टोयोटा की एल्टिस वो उसके नाम पे बुक है। तो जो कंपनी जो डिजाइन अपने नाम पे बुक करवा लेगी उसको हम पेटेंट कहते हैं, ठीक है। तो जो पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाता है ना, ये पेटेंट उसकी साख्त है, उसकी साख्त की रजिस्ट्रेशन को पेटेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब वो साख्त हमें थोड़ी सी या चेंज करनी पड़ेगी या प्रोडक्ट डिफरेंट लेनी पड़ेगी, यही हाल है दोस्त जी। हाउ मेनी कीवर्ड्स कैन ऐड टू प्रोडक्ट? कीवर्ड्स आप कीवर्ड ट्रैकिंग की अगर बात कर रहे हैं तो आप उसमें 20+ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, रन स्पॉन्सर्ड ऐड किस तरह रन करते हैं भैया? स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं वो अमेजोन के ऊपर ही एक, जब सेलर सेंट्रल जो उनका मेन वेबसाइट है ना, जो सेलर्स के लिए बनी हुई है, उसके ऊपर ही एक ऑप्शन होता है पीपीसी का, वहां से रन करते हैं। वो अभी इससे रिलेटेड नहीं है, कोशिश करें आज के टूल से रिलेटेड बात करें मेरे साथ प्लीज। अभी आगे सेशंस और भी होने हैं, उसमें हम उनसे रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। सेरिब्रो मैंने बताया था कि रिवर्स एसएन के लिए आप ऐसे कीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। तो बीबीसी की एसएस ले लें और आप उस पे इसकी रिकॉर्डिंग आप तलब कर लें हमारी टीम से, तो वो आपको उसमें से सेरिब्रो वाला पोर्शन दोबारा से सुने जाके आपको सारे क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं, अब हम कॉल लेना शुरू करते हैं वॉइस क्वेश्चंस। अच्छा, मैं सब अपने हाथ जो है वो डाउन कर लें, मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ अगर ऑप्शन मुझे मिलता है मैं सबके हैंड जो है वो डाउन करता हूँ। उसके बाद आपने बारी बारी जो हैंड है ना वो
राइज करने हैं। रजा भाई बुक सनी भाई की जल्दी इंशाल्लाह 2 माह तक आ जाएगी। अच्छा, तो आपने अपने हैंड राइज करने हैं और रेलिवेंट क्वेश्चन करना है जो प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर यूज होते हैं, और प्रोडक्ट रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, हमने उसको आज यहाँ पर डिस्कस किया है। इसकी स्लाइड, इसकी वीडियो वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अब आप क्वेश्चन सिर्फ वो करेंगे जो इससे रेलिवेंट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कोशिश करें ना करें, ऐसा क्वेश्चन करें जिससे हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, जो बाद में वीडियो भी देखेंगे, उनको फायदा हो उससे। ठीक है जी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले अनम्यूट करता हूँ आसमा को। जी सर, माशाल्लाह वैसे तो आपने सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की, अल्हम्दुलिल्लाह काफी कुछ समझ आ गया। एक्चुअली मैं बिल्कुल बेसिक से लर्न कर रही हूँ, बिल्कुल न्यू हूँ मैं। जी जी, तो थैंक यू। मुझे बस एक बात नहीं समझ में आई। वैसे तो आपने बताई ये बात भी, बस मुझे ये बता दें कि क्लाइंट को हमने क्या क्या एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन देनी होगी और क्या क्या नहीं देनी होगी। फॉर एग्जांपल हमें लास्ट सेशन में सर ने बताया था कि जैसे हमें पीएम अपनी प्रॉक्सी मार्केटिंग का जिक्र उनके सामने खुल के नहीं करना, दबे लफ्जों में हमें उन्हें बताना है, डिफरेंट वर्डिंग में। तो इसी तरह से ये भी कोई ऐसी बातें हैं जो हमें क्लाइंट को डायरेक्टली नहीं बतानी, और क्या क्या एग्जैक्टली बतानी है, वो अगर वन बाय वन बता दें तो मैं लिख लूँ। आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी कहते हैं। आपने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर उनसे बात करनी है। मसलन प्रॉक्सी मार्केटिंग है तो आप उनको कहेंगे कि जी मैं आपके लिए लीगल रिव्यूज अरेंज कर सकती हूँ, और मैं आपके लिए जो है वो आपकी सेल बूस्ट कर सकती हूँ। मुख्तलिफ तरीके हैं मेरे पास, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड का एक सर्कल है जिसमें मैं आपको जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स में सेल करवा सकती हूँ। तो आप इस तरह से बात करें, उनको ये ना लगे कि कोई चीज़ फेक है। एक्चुअली तो हम फेक कर भी कुछ नहीं रहे। हाँ नहीं, रिव्यूज का तो उन्होंने बता दिया था कि किस तरह बात करनी है। मैं जी जी इसमें जी। पूछना चाह रही हूँ कि ये जो जितने भी आपने अभी बताई है चीजें, जैसे हमने मैग्नेट में हमने कितनी सारी छोटी छोटी चीजें भी थी जो हमें 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 हमने अपने अपने टूल्स में से देखी, तो क्या वो सब उनको बतानी है या उसमें से कुछ उनको नहीं भी बतानी? नहीं नहीं, देखें, जितनी कोशिश करें कि आप अपने जो हथियार हैं, टूल्स आपके हथियार हैं ना, आप बस उनका बेसिक बता दें उनको, जी मैं डिफरेंट टूल्स यूज करती हूँ। लेट्स सपोज आपको कहते हैं, आपका क्लाइंट आपको कहता है जी प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, ठीक है जी, और उसमें वो आपको डिफरेंट दे देता है, क्राइटेरिया उसका दे देता है। वो आपको अव्वल तो वो आपको खुद ही शायद कह दे कि जी मुझे हीलियम 10 से आपने उसको देखना है, उसको अपने जंगल स्काउट से देखना है, उसको अपने मुख्तलिफ तरीकों से देखना है, ठीक है। तो आप सारे तरीके जो हैं वो आप सिर्फ उसको ये बता दें कि ये टूल्स मैं यूज करूंगी, लेकिन कैसे करूंगी ये तो डेफिनेटली आपका आर्ट है ना, ये हमें बताने की जरूरत तो नहीं है। अगर वो क्रॉस क्वेश्चन पूछता है कि मुझे इसकी रेटिंग बताओ या इसकी हाँ हाँ, इसकी जो बता है दें, वो नो प्रॉब्लम, आप बताइए वो उनको, कोई मसला नहीं। अगर वो देखिए, वो आपसे तभी पूछेगा ना जब उसे पता होगा। अगर उसको टूल का जी, ऑलरेडी पता है तो आपको बताने में कोई हर्ज नहीं है, कोई चीज इल्म बांटने से वरना कभी। अदरवाइज हमें उसको सिर्फ प्रोडक्ट बता देनी है और उसकी हाँ बीएसआर वगैरह हाँ बता हाँ, देनी है कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल। आप ले लें, ये अच्छी है, अदरवाइज बस आप जो इतना है बता। वो बस उसको बता दें कि जो है वो ये टूल है, ठीक है जी, और इसमें मैंने हम्म ये चीज मसलन मैं उसमें ये चीज आगे यूज करूंगी इस तरीके से। बस अब तरीका पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ये बता दें कि मैं डिफरेंट टूल्स यूज करूंगी, डिफरेंट मेथड यूज करूंगी। हम्म अभी इससे मैंने आपको बताया ठीक। माइनस स्ट्रिंग मेथड, कि आप माइनस लिखें और जाके कुछ भी लिख दें 6-7 वर्ड्स तो नीचे से निकलना हम्म शुरू हो जाएंगे, ठीक है। या आप हम्म उसको जेनेरिक के जरिए, मतलब आप पहला कीवर्ड लिखें, कार लिखेंगे तो आगे वो आपको हम्म, different दे देगा। तो ये चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप कहिए कि मैं ये रिसर्च करूंगी डेफिनेटली, बस। जी 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 जी, जी सही सर, बिल्कुल समझ आ गया अच्छे से। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा सेशन हुआ, आई रियली लव दिस सेशन, जी जी, बहुत थैंक अच्छे से यू, समझ आ गया सबको। थैंक यू थैंक यू सो जी, मच, थैंक यू, थैंक जज़ाकल्लाह। यू, थैंक यू जी, अल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। सर मेरा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे आपने कार चार्जर के बारे में बताया, मैं फॉर एग्जांपल लॉन्च कर रहा हूँ कार चार्जर जिसमें एक स्पेसिफिक फीचर है कि वो क्विक चार्ज करता है या यूएसबी टाइप सी सपोर्ट करता है। जी जी अब मेरा मेन कीवर्ड क्या होगा? क्या मैं उसको कार चार्जर ही रखूंगा या उसको कोई और मेन कीवर्ड रखूंगा और बाकी चीजों को रिलेवेंट रखूंगा? जी जी, ये मेन पहला पार्ट है। देखिए मेन कीवर्ड, अब देखें आईफोन का अलग है, सी टाइप अलग है, यूएसबी टाइप अलग है। तो उसमें आप जो मेन कीवर्ड है वो उस पर इफेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली, वो उसके आगे वेरिएशन है। वो जब आप लिस्टिंग करेंगे ना, उसमें आप बताएंगे कि जी हाँ मैं आईफोन का चार्जर बेच रहा हूँ, या मैं उस टाइप सी वाला बेच रहा हूँ, या मैं दूसरा बेच रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जो उसका कीवर्ड है वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको ऐसे करेंगे ना, कार चार्जर टाइप सी या कार चार्जर आईफोन, तो वो उसका सेकेंडरी कीवर्ड बन जाएगा। मेन कीवर्ड डेफिनेटली वो मेन कीवर्ड नहीं होगा उसका। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप उन कीवर्ड्स को भी साथ टारगेट करें। जिस तरह से आप आईफोन का कार चार्जर बेच रहे हैं तो आप लिखेंगे कार चार्जर आईफोन, ठीक है जी। और अगर आप एंड्रॉइड का बेच रहे हैं तो आप उसमें टाइप सी आता है तो आप लिखें कार चार्जर एंड्रॉइड, बस कर दें इतना,
ठीक है, इन कीवर्ड्स को आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मेन कीवर्ड कार चार्जर आपका रहेगा। चलें ठीक है। अब मैं ये कैसे श्योर करूंगा कि मैंने जितने अपने कीवर्ड सेलेक्ट किए हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया, वो मेरी लिस्टिंग में जो है वो ऐड हो गए या लिस्टिंग में वो शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे? आई थिंक एक सॉफ्टवेयर था जिससे हम कंपेयर करते हैं कि ये कीवर्ड्स जो है वो लिस्ट में या टेक्स्ट में अवेलेबल है या नहीं है। सॉरी, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। यानी हमने जो कीवर्ड्स अपने शॉर्ट लिस्ट कर दिए जी जी। उसको हम लिस्ट के टेक्स्ट यानी जितने भी बुलेट पॉइंट्स हैं या टाइटल्स हैं उसमें उनको ऐड करना होता है ना, या जी जी मेक श्योर करना होता है कि वहाँ मेंशन हुए हुए कीवर्ड्स। जी 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 जी, एसईओ की तरह, बिल्कुल। अब वो कैसे करते हैं, या उसका कोई टूल है या खुद ही करते हैं नहीं मैनुअल? नहीं सर, वो हम खुद करते हैं। वो एक्चुअली कंटेंट राइटिंग का पूरा एक सेगमेंट है, मैम अनिशबा उसको डील करती हैं। तो वो उसमें ये होता है एक्चुअली हमने टाइटल कैसे बनाना है, बुलेट पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है। अब आर्ट ये है कि हमने अगर अपने टॉप 8 कीवर्ड्स हैं या 10 कीवर्ड्स हैं, हमारा आर्ट ये है कि हम उसको कोशिश करेंगे जो टॉप कीवर्ड्स हैं उनको हम टाइटल में समो दें, टाइटल में डालेंगे, उसके बाद हम उन कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में डालेंगे बड़े तरीके से। ये आर्ट है पूरी, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगी। आप मुख्तलिफ हंड्रेड्स ऑफ लिस्टिंग्स चेक करें, उन लोगों के स्टाइल चेक करें, फिर अपना करेंगे तो वो कोई मसला नहीं है। वो हम जो मेन कीवर्ड्स हमारे होते हैं हम उनको अपने कहीं ना कहीं एडजस्ट करते हैं, टाइटल्स में, बुलेट पॉइंट्स में, डिस्क्रिप्शन में, वो हो जाता है। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। नेक्स्ट मैं ज़ैनब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना क्वेश्चन करें। ज़ैनब बाजवा जी, अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। जी वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि जब हम मर्चेंट वर्ड पढ़े थे ना तो वहाँ पे एक कॉलम था डेप्थ का, इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट और नॉट? नो नो नो, आज के लिए आपके लिए ये इनफ, मोर देन इनफ है बल्कि। ठीक है जी, उसमें मैंने आपको आज बता दिया ब्लैक बॉक्स अगर क्लाइंट के लिए यूज करना है वो कैसे आपने करना है। आपने मैग्नेट, मेन जो हमारा फोकस है वो रिसर्च के ऊपर है, और रिसर्च के अंदर यही यूज होते हैं, ब्लैक बॉक्स यूज होता है, मैग्नेट यूज होता है, साइड्रो यूज होता है। जी ठीक है सर, समझ आ गया। सर ब्लैक बॉक्स के बारे में आपने कहा कि ये हम जो है क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग नहीं लेते, ये ज्यादातर जो गोरे फॉरेनर्स हैं उनके लिए यूज होगा। तो लास्ट में जो आपने क्राइटेरिया बताया वो हमारा क्राइटेरिया, जो सनी भाई का क्राइटेरिया? ये नहीं, सनी भाई के लिए एक्चुअली वो और शीट्स हैं। पहले वो टीम है, उसमें हमीद भाई हैं, उनके लिए उनके पास जाती है, उनका क्राइटेरिया वो आपको बताएंगे। मुझे जंगल स्काउट कर आप बताएं, स्कोर बताएं, एवरेज मंथली सेल्स बताएं। वो मैंने भी क्राइटेरिया डिस्कस भी किया है कि 15 से कम प्राइस ना हो, और जो है उसका वो मंथली रेवेन्यू इतना होना चाहिए, उसकी जो कीवर्ड जो है उसका सर्च वॉल्यूम उतना होना चाहिए। तो हमारा डिफरेंट है, लेकिन जो गोरा है या कोई और आउटसाइडर क्लाइंट है उनका अपना क्राइटेरिया होगा, तो हमें उनको फॉलो करना है। हम उनके मुताबिक हम कीवर्ड रिसर्च, उसकी प्रोडक्ट रिसर्चिंग करेंगे। ठीक है सर। सर सेकेंडली मैंने पूछा था, ये जो कीवर्ड ट्रैकर में आपने बताया कि हमने कीवर्ड की बेसिकली परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है कि वो डे बाय डे ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, कौन से पेज? क्या मैं ये समझूं कीवर्ड ट्रैकर जो है ये जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर चुके होते हैं ये तब यूज होता है, ये प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले यूज होता है? प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद ही डेफिनेटली यूज होगा ना। आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लेनी है, उसके बाद ही आपको पता लगेगा ना कि आपके प्रोडक्ट कौन से पेज पे है। अब मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने कहा ना इसको सेंट्रल सेलर अकाउंट के साथ सिंक्रोनाइज कर देना। हाँ जी जी, वो उसके साथ इंटीग्रेट करेंगे आप, तो वो डाटा हमारे सेलर सेंट्रल से उठा के हमें बताएगा कि अब आपकी प्रोडक्ट इस पेज पे, अब इस पेज पे, अब इस पेज। ठीक है जी, ठीक है, यानी कि इसका मेजर रोल जो प्रोडक्ट लॉन्च के बाद में है। जी 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 जी, ओके चलिए ठीक, थैंक यू। अच्छा जी, अब मैं मंसूर मुदस्सिर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जी, बोलें। जी भाई, मेरा क्वेश्चन है कि हमने जब सर्च बार में अमेज़न में माइनस साइन ऐड किया था, जरा उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें। जी 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 जी, वो उसको हम एक्चुअली वो माइनस टेक्निक ये है कि आप माइनस लिख के कोई भी 6-7 कीवर्ड्स लिख दें, मतलब ABCD कुछ भी, और जब आप उनको सर्च करें तो वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा। तो उसमें से आप ये प्रोडक्ट्स जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना कौन सी प्रोडक्ट, तो आपको मतलब प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर देगा। प्रोडक्ट रिसर्च में यूज होता है, टेक्निक है। ठीक जी जी। अच्छा जी, कामरान सजवानी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज अपना क्वेश्चन बताएं। जी सर, ये मुझे पूछना था कि बाय बॉक्स जो आपने बताया है ये आपने अभी ऊपर से डिटेल बताई है, राइट? क्योंकि जितना मैंने देखा है बाय बॉक्स एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें जो है ना वो काफी यूजफुल टूल है। तो उसकी डिटेलिंग जो कौन सा जी ब्लैक बॉक्स या बाय बॉक्स? ब्लैक बॉक्स, सॉरी ब्लैक बॉक्स, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स काफी जो है ना वो एक इफेक्टिव टूल है, तो इसकी जो डिटेलिंग है वो भी आगे सिखाई जाएगी कि ये सिर्फ ऊपर एक ओवरव्यू है? सर मैंने आपको सारा बता दिया, सारा समझा दिया। आपने ब्लैक बॉक्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपने सिर्फ देखें
अगर आपको क्लाइंट ये कहता है ना सिर्फ मुझे बेबी प्रोडक्ट्स चाहिए, आप ब्लैक बॉक्स में जाएं कैटेगरी सिर्फ बेबी कर दें और कुछ डिफाइन करें ना, तो आपको बेबी प्रोडक्ट्स दिखाने लग पड़ेगा। अब क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है जी मुझे कैटेगरी जो मर्जी हो, सिर्फ मुझे प्राइस रेंज 15 से 25 चाहिए, तो आप सिर्फ प्राइस रेंज डाल दें अंदर, तो आपको उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स दिखाने लग पड़ेगा। तो एक्चुअली ये नहीं है कि एक क्लाइंट आके आपको सारी डिटेल्स ही दे, आप या उससे खुद पूछें जी प्राइस रेंज बताएं, ये चीज जितनी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे आप उसको ब्लैक बॉक्स में पुट करें, आप उसको उससे मतलब जो है वो, ये कोई ब्लैक बॉक्स के बगैर भी आप रिसर्च करते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये तो मैं आपको एक टूल बता रहा हूँ कि इसका फायदा क्या है, अगर आप इसको यूज करना चाहें। जी जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, मोहम्मद उस्मान साथी। जी उस्मान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि एक प्रोडक्ट को हम सर्च करते हैं तो देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स अगेंस्ट द प्रोडक्ट, तो जब हम उसकी लिस्टिंग करेंगे तो हम उसकी एक ही करेंगे या उसी प्रोडक्ट को हम मल्टीपल लिस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं? प्रोडक्ट तो बैक एंड पे एक ही होगी, लेकिन हम उसको डिफरेंट कीवर्ड्स पे मैप करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने गार्लिक प्रेस का दिया था, अब गार्लिक प्रेस के अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं उन डिफरेंट कीवर्ड्स को डिफरेंट लिस्टिंग के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि उनमें से कोई हो सकता है कि फर्स्ट वाली क्लिक कर जाए रैंकिंग में, फर्स्ट हो सकता है थर्ड वाली। क्या अमेज़न के अंदर हम ये चीजें कर सकते हैं कि एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल लिस्टिंग में लॉन्च कर सके? हम एक्चुअली यही करते हैं, हम ये करते हैं कि जब ये जो रैंकिंग है ना, बेसिकली रैंकिंग इसी को कहते हैं। हमने टॉप के 4 या 5 कीवर्ड्स लेट्स सपोज हमने सेलेक्ट कर लिए, कार चार्जर, आईफोन कार चार्जर, वायरलेस कार चार्जर, ये 4-5 कीवर्ड्स हमने कर लिए। अब हम बारी बारी अपनी प्रोडक्ट को उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक करते हैं। वो रैंकिंग का एक पूरा प्रोसेस है, किस तरह से रैंक करना है वो आप फ्यूचर में अगर आपके मॉड्यूल में शामिल है तो आपको पता लग जाएगा वो, ठीक है। तो आप एक्चुअली क्या करते हैं, आपको वो सारी इंफॉर्मेशन यानी आपने वो आपको मिल जाएगी कि रैंकिंग किस तरह करनी है। फिलहाल आप इसको ध्यान में रख लें कि आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक करते हैं कि कार चार्जर कोई बंदा मिला के आ रहा है तो आपकी लिस्ट टॉप पेज पे आनी चाहिए, कार चार्जर आईफोन मिला के आ रहा है तो आपके पेज पे आनी चाहिए, कार चार्जर एंड्रॉइड मिला रहा है तो आपके पेज पे आनी चाहिए। तो ये यानी वो मुख्तलिफ कीवर्ड्स के अगेंस्ट आप अपनी रैंकिंग कर लेते हैं। अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच जी, एक्सीलेंट। अच्छा जी, अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन लेंगे। शुमाइला अशद को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शुमाइला। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये था कि तो जैसे एग्जांपल आपने दिया था गार्लिक प्रेस का, हमने वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई की, अब उसके मैन्युफैक्चर वगैरह में, बाकी शिपमेंट वगैरह में जैसे चाइना वगैरह से होती है, 2-3 महीने लग जाएंगे, तो उस वक्त तक इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है क्या यही रहेगी, क्योंकि बाकी लोग भी सिमिलर टूल्स यूज करके जो है आ रहे होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या होना चाहिए? जी जी, अच्छा कम अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली होता इसी तरह है कि फ्लक्चुएशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि अमूमन हमें 1 से 2 माह लग जाते हैं कि उसको उसकी सोर्सिंग, पहले हमें वेंडर डिसाइड करना है सप्लायर की किस सप्लायर से लेना है, और फिर हमें ये डिसाइड करना है कि वो उसका प्रोडक्शन टाइम कितना है। एक चीज़ है वो 40 दिन में बन के आप तक पहुंचेगी, एक चीज़ है वो 10 दिन में पहुंचेगी। लेट्स सपोज अगर 2 माह हो जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि 2 माह बाद उसकी रिसर्च में फर्क आ जाए, लेकिन वो मतलब 18-20 का आएगा, कोई बहुत ज्यादा ये जमीन आसमान का फर्क फिर नहीं पड़ेगा। फिर भी कंपटीशन है तो ये नहीं होगा कि आज अगर उसमें कंपटीशन इतना था 18 था तो कल वो 100 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं इसमें, कोई मसला नहीं है। वो अब डेफिनेटली अब जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई, अगर तो वो हमारे प्लेटफॉर्म से प्रूव हो गई है तो आपको उसमें जाना ही जाना है, कोई मसला नहीं। लेकिन कोशिश ये करें आप अपना बेस्ट सकते हैं, जितनी जल्दी वो उसकी लॉन्चिंग आप कर सकते हैं आप करें, टाइम जितना कम, लेकिन बेस्ट ह्यूमन हम कितना एज अ ह्यूमन हम बेस्ट कितना दे सकते हैं वो आपने देना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो कोई नहीं कवर हो जाता है। शुमाइला का मुझे लगता है माइक इशू बन गया। जी आपका क्वेश्चन मैंने आंसर कर दिया है। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मरियम क्यूम को। जी मरियम। माय क्वेश्चन है कि जब आप हिलियम बता रहे थे उसमें मैग्नेट में आईक्यू स्कोर की एक ऑप्शन थी। जी 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 बोलिए। एक ऑप्शन थी, उसको मुझे जरा बता दें थोड़ा सा, आईक्यू स्कोर क्या है। दूसरा जब ब्लैक बॉक्स मैग्नेट में आईक्यू स्कोर की ऑप्शन थी। अच्छा आईक्यू स्कोर की, बिल्कुल नहीं वो आपसे रेलेवेंट नहीं, वो हमें हम वो नहीं है। बिल्कुल वो आईक्यू स्कोर देता है, लेकिन वो हम उसको कहीं भी यूज नहीं करते। वो अपना मतलब डेफिनेटली डिफरेंट लोगों को उसकी जरूरत होती होगी, हम उसको यूज नहीं करते। ठीक है। और जो ब्लैक बॉक्स वगैरह ऑप्शन थी सारी मैग्नेट वगैरह, इनमें एक ऑप्शन आ रही थी रिफंड जर्नी। हाँ
ये भी कोई प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड है, कुछ और चीज है? डिफरेंट टूल्स उसमें और भी काफी सारे हैं। आप अगर हर हाँ टूल जी पे जाएंगे ना तो एक वीडियो का जी ऑप्शन है, आप उसको डिटेल में वहां से लर्न करना चाहें तो आप कर सकती हैं। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, आप डिटेल में वो रिफंड जीनी में आई थिंक सो, मैंने उसको यूज नहीं किया, लेकिन रिफंड जीनी में ये होगा कि आपने जिनको रिफंड्स देने आई थिंक सो उसकी कोई वो आपको रिपोर्ट वगैरह रोज शो करवाता होगा, इनको रिफंड्स जाने हैं इनको नहीं जाने। मैं ख्याल वो एफबीएम के अंदर टूल होता है, क्योंकि हम लोग ज्यादा एफबीए करते हैं तो हमारा उससे अभी तक पाला नहीं पड़ा। ठीक है जी, ठीक है, तो थैंक यू। मजीद आप फ्री वर्जन डाउनलोड करें हीलियम 10 का, और उसमें जी आप जाके जिस टूल में आप जाएंगी उसके ऊपर वीडियो का ऑप्शन आएगा, आप उसको मैनुअली चेक नहीं कर सकती, कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू। थैंक यू। एहसन नहीं अनम्यूट हुआ आई थिंक सो। हेलो जी 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 एहसन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कैन यू हियर मी? जी जी यस। हाँ हाँ कैसा भाई, मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन है आपसे। एक हीलियम की हिस्ट्री हमने डिलीट कैसे करनी होगी, और उसमें जो गोल्डन नगेट गोल्डन वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं कि हंट गोल्डन कीवर्ड्स, काइंडली वो शेयर कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। गोल्डन कीवर्ड्स कैसे रिसर्च करते हैं उसकी ये पूछ रहे हैं? जी हाँ दूसरा जी। क्वेश्चन। ठीक है ठीक है। अच्छा, गोल्डन कीवर्ड मैं आपको बताया है कि वो पूरा क्राइटेरिया हम देखते हैं उसमें, ऐसा कीवर्ड जो मैक्सिमम जिसका हीलियम 10 सर्च वॉल्यूम हो, जिस पे कम से कम कम्पिटिटिव लिस्टिंग्स हों, और जिसके गिव अवेज जो हैं वो सबसे मुनासिब हों। मतलब हमें मुनासिब उस पे गिव अवेज फ्री देने पड़े, ठीक है जी, और जो है उसके अगेंस्ट हम जो है वो जो कीवर्ड्स सॉरी जो लिस्टिंग्स उसके अगेंस्ट हैं वो भी कम से कम हो, और उसका जो हीलियम का सर्च वॉल्यूम है वो अच्छा होना चाहिए, यानी इसको ज्यादा लोग सर्च कर रहे हो, तो वो गोल्डन एक्चुअली कीवर्ड है। मजीद हम इसको और भी रिफाइन करते हैं, डिफरेंट जगह से हम उसको चेक करते हैं। ओके ओके, उसमें मतलब उसमें हमारी प्रोडक्ट जो है, जो कॉम्पिटिटर है वो भी लिस्ट होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट भी लिस्ट होनी चाहिए। हाँ, मतलब आपका जो टॉप कंपटीटर है ना, वो डेफिनेटली जो टॉप कंपटीटर बैठा हुआ है वो टॉप कीवर्ड्स पे होता है अमूमन। ओके जी जी ठीक है जी। अच्छा, इसमें हीलियम की हिस्ट्री का भी बताइए काइंडली। हीलियम की हिस्ट्री आप सेटिंग्स में से जाके रिमूव कर सकते हैं। चलिए मैं उसको अच्छा शेयर कर देंगे स्क्रीन में, अगर आप अभी हम देखना चाहें तो। मैं देखता हूँ ये कीवर्ड ट्रैकर की मुझे दोबारा से करना पड़ेगा इसको। अच्छा, आप किस चीज की हिस्ट्री रिमूव करना चाह रहे हैं? कीवर्ड ट्रैकिंग की? वो तो हीलियम में हिस्ट्री जो हम लोग अपनी कीवर्ड्स की हिस्ट्री हम लोग मेंटेन करते हैं, जो शेयर बेस पे शेयर टूल्स पे हम लोग मेंटेन करते हैं। जी 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 शेयर बेस पे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर शेयर डाटा था, मैं देखता हूँ आ रहा है कि नहीं। जी मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें जी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, देख लें ज़रा। ये जी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने पूछी थी, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट बात ये इन्होंने पूछी थी कि अक्सर ये होता है कि हम टूल्स यूज़ करते हैं, वो टूल्स होते हैं शेयर बेस्ड। लेट्स सपोज आप अपनी प्रोडक्ट किसी को बताना नहीं चाह रहे कि आपने कौन सी प्रोडक्ट सर्च की हुई है, ठीक है। उस सूरत में ये होता है कि आप वो प्रोडक्ट जो है वो वहां से निकाल देते हैं, ठीक है जी, हिस्ट्री में जाके, ताकि किसी और को पता ना लगे। लेट्स सपोज ये मैग्नेट में आप जाएं, आप मैग्नेट में जाएंगे और वहां जाके ये हिस्ट्री आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ऐसा? यस सर, बिल्कुल। ये हिस्ट्री को आप क्लिक करेंगे, ये आपकी कीवर्ड की हिस्ट्री आ गई। ये कार चार्जर, यहाँ से डिलीट कर देंगे सबको। ये देखिए जो आपने कीवर्ड्स मिलाए हुए हैं ना उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। नजर आ गया? ये देखें। ओके बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये मैं डिलीट करूंगा एक वेटिंग, और अब वो डिलीट कर देगा उसको, वो डिलीट हो गया, ठीक है जी। तो ये बहुत इजी है, हिस्ट्री में जाके आप उसको जैसे मर्जी कर दें डिलीट, ठीक है जी। ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। ओके अच्छा जी, अब हम बस इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस और लूंगा। अच्छा जी, इसके बाद मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मोहम्मद वलीद बिन खालिद का। वलीद भाई मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि रिवर्स एसन के बारे में अगर थोड़ा आप ब्रीफली बता दे तो। जी रिवर्स एसन के बारे में पता कर रहा था आपसे। रिवर्स एसन ये होता है, एसन मैंने बताया था वो कोड होता है, ठीक है, किसी भी लिस्टिंग का कोड जो उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, ठीक है जी। आपने वो जाके रिवर्स एसन वाली जो ऑप्शन है ना उसके अंदर डाल देना, ठीक है। और उस पे जब आप रिसर्च करेंगे ना तो आपको जो आपका मसलन आपने एसन डाला है अपने कंपटीटर का, ठीक है, एक ब्रांड है वो आपको समझते हैं कि बहुत अच्छा ब्रांड है, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं, वो आपके कीवर्ड्स निकाल के आपको दे देगा सिंपली। आप जब उसको रिवर्स एसन में उसका एसन डाल देंगे ना तो आपको उसकी वो सारी इंफॉर्मेशन कि वो कौन कौन से कीवर्ड्स उससे रेलिवेंट है वो निकाल के दे, ठीक है जी।
बाकी आप दोबारा वीडियो देख लीजिए। जी सर, गॉट इट सर। और बीबीसी का एक्सेस मेरे पास है। ठीक है, बस वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं इसकी टूल्स की लागत से। जी सर, थैंक यू सर, बस मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा जी, अब हम लेते हैं हाफिज रिजवान साहब को। जी हाफिज साहब, जल्दी जल्दी क्विक क्वेश्चन करें। सर सिर्फ मेरा ये था, अगर मेन कीवर्ड को फाइंड आउट करने का प्रोसीजर अगर दोबारा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। मेन कीवर्ड को कैसे सर्च करते हैं, कैसे पता चलेगा कि ये मेन कीवर्ड है? अच्छा, मेन कीवर्ड को हम कैसे रिसर्च करते हैं? मेन कीवर्ड देखिए, मैंने आपको बताया कि सबसे मेन कीवर्ड वही आपका होता है। ये भी जरूरी नहीं है कि आप हर दफा मेन कीवर्ड के अगेंस्ट ही रैंक हों, ठीक है। बहुत सारे कीवर्ड्स बहुत कम्पिटिटिव भी होते हैं क्योंकि उनके अगेंस्ट बहुत आपको गिव अवेज रिक्वायर्ड होते हैं, यानी फ्री प्रोडक्ट बहुत देनी पड़ती है आपको। तो इसलिए आप ऐसा मतलब जो कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड आप उसको कहेंगे जो सबसे ज्यादा आपके लिए गोल्डन है। अभी मैंने पहले गोल्डन का भी बताया है कि यानी उसका जो सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसका जो उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट रैंक हुई हुई है वो कम से कम हो, और तीसरा उसमें क्राइटेरिया ये है कि उसका जो गिव अवेज है वो कम से कम। ठीक है जी, थैंक यू। लें जी, थैंक यू सो मच। इतने सारे लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी चीज़ें शायद मैं मिस कर गया हूँ और उसके लिए मैं माजरत खा हूँ आपसे। तो बाकी जितनी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, मैंने कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।